ओके, तो आज हम लोग का सबके वक्त सारे मिस्टेक्स हो रहे थे एंड मिस्टेक्स को बताना, ऑब्जर्व करना सबको आ गया है कि क्या मिस्टेक्स आ रही हैं और क्या मिस्टेक्स जो है कि दूसरों के वर्क में हो रहे हैं, खुद के वर्क में हो रहे हैं एंड उस मिस्टेक्स को सही करने का तरीका भी आप लोगों को पता है, फिर भी आप सही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप लोग सही से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएंगी। और ये बात है कि प्रैक्टिस तो कर रहे हो, लेकिन अब ये ऐसा है कि एक दिन में ही इम्प्रूव करना है या फिर 2 दिन में ही इम्प्रूव करना है। इसके चक्कर में क्या होता है कि जो हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाता है कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं और इसके वजह से हमारा वर्क सही से नहीं बनता है। एक्चुअल में हमें हैप्पी रहना चाहिए। स्केचिंग करते टाइम हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारा स्ट्रोक सही लगे या फिर प्रपोर्शन कैसा बन रहा है। उस पर जो प्रेजेंट टाइम होता है ना, उस टाइम में हमें ज़्यादा ध्यान देना रहता है। जिससे क्या होता है कि जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, अपने मिस्टेक्स को ना देखकर, मिस्टेक्स नहीं होंगे ये तो ध्यान रखते हैं, बट हमारा माइंड ये रहता है ना कि हमारा जो मिस्टेक्स है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है करके ये माइंड में पहले से बैठ जा रहता है। उससे क्या होता है कि हमारा माइंड सही से वर्क नहीं करता कि मिस्टेक्स होंगे। पहले से ये आपका माइंड डिसाइड कर लेता है कि आपके वर्क में मिस्टेक्स होंगे। बट आप लोग पहले अपने माइंड को फ्री रखिएगा, उसके बाद स्केचिंग करना स्टार्ट करना। जैसे जैसे आप चीज़ों में इंजॉयमेंट लाते हो, तब आपका वर्क और अच्छा बनने लगता है। सो जैसा भी बने, आप अपने वर्क में हैप्पी रहिए, बट सेटिस्फाइड मत होइए। थोड़े टाइम के लिए सेटिस्फाइड हो सकते हो कि हाँ, हमने इतना अच्छा बना लिया, बट ज़्यादा टाइम के लिए उन्हीं स्केचेस में सेटिस्फाइड नहीं होना है कि ये तो बहुत अच्छा है, अब इससे इतना बहुत अच्छा है, इससे आगे नहीं करना है, या फिर हमने तो बहुत सीख लिया, अब जो दूसरे बताएंगे वो गलत ही है, या फिर दूसरे हमें बता ही नहीं सकते क्योंकि हमें पहले से पता है। ये सब चीज़ें अगर आप माइंड में रखते हो और इम्प्लीमेंट करते हो अपने लाइफ में, तो आपके स्केचेस वहीं के वहीं रह जाते हैं, आप इम्प्रूव नहीं कर पाते हो। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, जो भी सिखा रहा है आपको सीखना है, जो भी आपके मिस्टेक्स बता रहे हैं उसको एक लर्निंग वे में लेना है, ताकि आप जल्दी चीज़ों को समझिए। जितना आपको मिस्टेक्स बताएंगे उतना आप सीख पाएंगे। सो एवरीवन, सबके वर्क में मिस्टेक दिखती है ना, आप लोग बताइए। सब लोग यस सब लोग देख पाते हैं अपना मिस्टेक? यस हाँ, आशा। देख पाती हूँ मैं। हाँ, वैसा दिखता है। मुझे जी अपने वैल्यूज़ हमेशा गंदे दिखते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ लेकिन ठीक नहीं हो पाता है। हाँ, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो धीरे धीरे ही सही होगा, ये तो है। मिस्टेक्स तो बहुत होते हैं, हाँ जी, ये बात तो है। हाँ नहीं, पर कोई नहीं, आप हो साथ तो। हाँ हो जाएगा। पहले से भी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी काफ़ी हो जाती है। प्रोपोर्शन भी होता है और वैल्यूज़ में भी गड़बड़ कर जाता है। मेरी तो वैल्यू करते-करते प्रोपोर्शन ही बिगड़ जाता है। नहीं, आपका जो स्केच है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है अरुणा जी। अभी आपने जो स्केचेस किए हैं वो काफ़ी सही है। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर देखते हैं कि किसके वर्क में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, क्या मिस्टेक्स हैं, कैसे उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे सही कर सकते हो, एंड थोड़ा सा डेमो भी दे दूँगी कि कैसे करना है। ओके, मैं शेयर करती हूँ, 2 मिनट रुकिए। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? प्रोसेस ले रहा है। ये अरुणा जी का वर्क है, सबको दिख रही है? ओके, ये पहले रेफरेंस ऑब्जर्व करिएगा सभी लोग।
देखिए इसमें वैल्यूज़ कहाँ से सॉरी, इसमें लाइट कहाँ से आ रही है? पीछे राइट साइड से। बैक साइड से आ रही है, देखिए। सो हमारा जो फ्रंट साइड है ना, वो तो देखो वो डार्क है और पीछे का बहुत ज़्यादा वाइट है। तो ये हाईलाइट हमें तो छोड़ना नहीं है, इसके लिए हमें लाइट जो है कि स्ट्रोक्स लगाने हैं। अब अरुणा जी का वर्क देखना, ओके। ये पहले तो थोड़ा सा प्रपोर्शन ऑफ है, लेकिन काफ़ी हद तक अरुणा जी बहुत सही कर रही है। ये स्ट्रोक्स भी अरुणा जी ने बहुत इम्प्रूव किया है। यहाँ पर फर्स्ट मिस्टेक है कि अरुणा जी ने इसमें डिटेल्स ऐड कर दी है इसके फिगर में। तो ये तो स्टार्टिंग में करना ही नहीं है। एक काम करिए आप सभी, आप सब जो भी मैं मिस्टेक्स बता रही हूँ एंड जो भी इम्प्रूव करने का जो तरीका है उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। चाहे किसी का भी वर्क हो, आपको उसमें नॉलेज लेना है कि क्या आप उसमें सही कर सकते हो या फिर दूसरों के जो वर्क है उसमें क्या मिस्टेक्स दिख रही हैं। इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन करिए ताकि आपके मिस्टेक में ये गलतियाँ ना हो, क्योंकि मैंने भी दूसरों के मिस्टेक से ही सीखे हैं। तो आप लोग भी यही करिएगा। अब देखिए यहाँ जो लाइट है वो पीछे साइड से आ रही थी, हो गया। तो अरुणा जी ने यहाँ पर इस साइड से, इसमें मार्किंग करते नहीं बोलेंगे। ये जो साइड है ये साइड लाइट रखा है अरुणा जी ने, और ये वाला जो है ये डार्क कर दिया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग सब लोग एक्टिव है ना? किसका माइक हाँ जी, ऑन किसका मैंने है? उल्टा कर दिया ना, पीछे का डार्क कर दिया और आगे का लाइट कर दिया। हाँ जी, ये ध्यान रखना है आपको। ये हाँ ध्यान जी, हाँ रखना है, जी। पहले रेफरेंस को ऑब्जर्व करना है कि कहाँ से लाइट आ रही है, देन आप जो सब्जेक्ट है उसमें आप करना। और जो जो मैं बोल रही हूँ आप नोट डाउन करते जाइए और ये याद रहेगा जब आप लिख लेंगे। आउटलाइन देखिए, ये थोड़ा सा लाइट रखिएगा। और ये जो रेफरेंस है इसमें भी वही है, मतलब एक जो जैसा बना रहे हैं वैसा है। इसमें देखिए वो तो हो गया, ये वाला चेक करिए। अब इसमें आपको क्या मिस्टेक्स दिख रही है? प्रपोर्शन के तो फर्स्ट हो गया, चलो प्रपोर्शन को हटाते हैं। वैल्यूज़ में भी वही है, इसमें आपने थोड़ा सही से वैल्यू सेट किया है, बट ये जो है लाइन डार्क टू लाइट गया है, ओके। ये गलत तरीका है करने का, क्योंकि हमें पूरे एरिया में पहले जो है कि फर्स्ट लेयर अप्लाई करना है, फर्स्ट लाइट वैल्यू, उसके बाद सेम प्रेशर का यूज़ करके ही हमें डार्कनेस ऐड करती जाना है। डार्क टू लाइट नहीं ले जाना है, या फिर लाइट टू डार्क अभी के लिए अभी मत ले जाइए। सिर्फ जो प्रेशर का यूज़ करके आप लाइटनेस अचीव कर रहे हो उसी से ही डार्कनेस अचीव करते जाइए। एंड बहुत ज़्यादा डार्क एरिया होते जाएगा ना, तब वहाँ थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना है। एंड यहाँ पर लेयरिंग का सही से यूज़ नहीं हुआ है। स्ट्रोक्स तो काफ़ी अच्छे हैं। अब मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं मिस्टेक्स बता रही हूँ, इससे आप इम्प्रूव कर सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी। हाँ बिल्कुल। नहीं, नहीं, मैं बराबर बल्कि मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, कम से कम हमें अपनी गलतियाँ पता लगेंगी तभी उनको हम ठीक कर पाएँगे ना अच्छे से। हाँ जी, इसीलिए मैंने सेशन रखा है आज का। सो हाँ, बहुत अच्छा किया मनीषा जी आपने। यस, थैंक यू। ये देखिए यहाँ पर जो लेयर है, आप फर्स्ट लेयर तो अप्लाई किए हैं, लेकिन जो गैप रह गया है स्ट्रोक्स के बीच में वो कवर अप होता। और जब इसको आप स्ट्रोक्स को सही से लगाएंगी तो ये जो स्पेसेस हैं वो कवर अप होंगे और लेयर भी सही से अप्लाई होंगे। और यहाँ पर हैंड प्रेशर कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ टैब में होता तो थोड़ा सही होता, क्योंकि टैब में ना नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने फ़ोन में किया। ये जो एरिया है यहाँ पर डार्कनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लग गया है, और इधर जो है कि थोड़ा लाइट है। तो प्रेशर सेम रखिएगा। अगर डार्कनेस भी ऐड कर रहे हैं तो प्रेशर सेम रहेगा, और लाइटनेस भी ऐड कर रहे हैं तो प्रेशर सेम रहना चाहिए। अच्छा वर्षा जी, एक क्वेश्चन था मेरा यहाँ पर।
हाँ जी। जैसे अभी आपने ऊपर वाला ये दिखाया कि लाइटनेस और डार्कनेस में मेरा थोड़ा हाथ जैसे डार्क हो गया बीच में, वो तो मुझे उस समय भी समझ आ गया था। बट अगर कभी ऐसे हो जाए तो फिर हम उसको कैसे कुछ रेक्टिफाई करने का कोई इशू है क्या सॉल्यूशन, या दूसरा ही बनाना पड़ेगा? वैल्यूज़ के लिए हाँ जी। अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको थोड़ा बहुत तो आप सही कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर यूज़ हो जाएगा तो उसमें आप लेयरिंग यूज़ ही नहीं कर सकते। 1 मिनट में कर नहीं, अभी नहीं करके बताती हूँ, बाद में बताऊँगी उसको, अभी नहीं बनेगा। आप क्वेश्चन नोट डाउन करते रहिए, लास्ट में लेंगे। ठीक है जी। ये भी वही है, बाकी सब सेम है इसमें। ये आपका वर्क बहुत अच्छा था रुना जी, इसमें काफ़ी इम्प्रूव किया है आपने। थैंक यू। इसमें का जो थैंक यू। थैंक यू। लेयरिंग है ये काफ़ी सही से हुआ है। एंड इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। जब इस तरह से आप कर रहे हो ना, तो ये और इम्प्रूव होते जाएगा। और ये आउटलाइन थोड़ा-सा लाइट रखना और एक फ़्लो ओके। में प्लीज़ एक एक्चुअली फ़्लो में लगाइए लाइन को। एक्चुअली थोड़ा हाथ का भी प्रॉब्लम आ जाता है ना, वो करते-करते हाँ, मूवमेंट अभी हो नहीं पा रही है प्रॉपर। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब हाँ आप जी। गलत बता रहे नहीं, हो, नहीं। बट मैं अपनी सिर्फ़ एक बात बता रही हूँ कि हाँ, मेरे से थोड़ी-सी है ये दिक्कत आ रही है मेरे को, हाँ जी, मैं इसमें समझ मैं वर्क कर सकती रही हूँ। हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। वो धीरे-धीरे आप हाँ बहुत जी। इम्प्रूव कर लिए। ये थैंक सही यू, सब आपकी वज़ह से है मैम। मीन्स लॉट। ये देखिए ये हो गया, ये काफ़ी अच्छा किए हो, इसी तरह से करना है बस। यहाँ बस एक और ठीक है। मिस्टेक है, ये और नहीं हो रहा है। ये वाइट पार्ट है गैप ना, अभी आ रहा है। ये जो लाइट एरिया है वहाँ पर स्ट्रोक सही से नहीं लगे हैं। मार्किंग करते हुए नहीं पता। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पर अभी जो गैप काफ़ी आ रहा है ना, स्टॉक्स में काफ़ी गैप है अभी, काफ़ी दिख रहा है इसमें तो। हाँ, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको ताकि भूलना नहीं। हाँ, हाँ, गैप का ध्यान रखना है। अब ये वर्क कौशल जी का है, आई थिंक। हाँ, ये वर्क कौशल जी का है। कौशल जी हैं यहाँ पर? हाँ, माइक ऑन कर हाँ लीजिए बोलिए। कौशल जी अपना। हाँ, ये तो पहले से आपने बहुत इम्प्रूव किया है, क्योंकि इसमें ये जो फ्रूट है ना, इसका प्रपोर्शन काफ़ी हद तक सही आया है और इसमें आपने स्ट्रोक्स भी काफ़ी सही दिए हैं। लेकिन देखिए यहाँ लाइन डार्क टू लाइट गई है, ब्रेक हुई है, पैचेस आए हैं और लाइन में कॉन्फिडेंट नहीं है क्योंकि धीरे धीरे किया गया है। आपको एक फ्लो में करना है, एक एनर्जी के साथ करना है। हाँ, अपने हैंड को फ्रीली मूव करना है, बट एकदम फास्ट नहीं करना है और एकदम स्लो भी नहीं करना है। पहले से आपने काफ़ी इम्प्रूव किया है, आप इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब जल्दी से इम्प्रूव हो जाएगा। और ठीक है मैम। ओके, आपका जो ये है ना प्रपोर्शन, इसमें आपको दिक्कत जा रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्योंकि आप पहले सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं कौशल जी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो कप है ना, ऊपर में स्ट्रेट लाइन होगा, 2 स्ट्रेट लाइन ओवल के लिए। इसको मैं बाद और में बताऊंगी कि कैसे आप प्रपोर्शन को सही कर सकते हैं। पहले आप अपना मिस्टेक्स देख लीजिए, ये प्रपोर्शन सही होगा। जो आउटर लाइन है वो आपने काफ़ी डार्क रखा है। जितना आप लाइट पेन को होल्ड रख करेंगे या फिर दूर से होल्ड करेंगे तो लाइन लाइट आएगी और आपका जो लाइंस है वो एक फ्लो में आएगा। सो लाइन देने से पहले, आउटलाइन बनाने से पहले अपने हैंड को हवा में मूव करो, जिस डायरेक्शन से वो लाइन जा रही हो उस डायरेक्शन में अपने हैंड को 3-4 बार मूव करो, फिर एक स्ट्रोक लगाइए। इससे क्या होगा कि लाइन एक फ्लो में आएंगी और लाइन की क्वालिटी बहुत सही रहेंगी। यहाँ बस प्रपोर्शन का मिस्टेक ठीक है। हुआ। उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ को छोड़ो पहले। ये जो स्ट्रोक्स लगे हैं उसमें प्रेशर कहीं पर बहुत ज़्यादा है, ये दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा डार्क। ये बीच में बाउंड्रीज नज़र आ रही है और ये लाइट। तो इसको आपको स्मूथ ट्रांजिशन कराना है, इसके लिए आप सेम प्रेशर का यूज़ करेंगे। लाइन को एक फ्लो में लगाएंगे। जब लाइन यहाँ पर ब्रेक हो रही है,
हाँ, मैं मानती हूँ कि पूरा कई बार नहीं लगता है हमारा स्ट्रोक। देन आप यहाँ से स्ट्रोक एंड कर रहे हो, फिर वहाँ से स्टार्ट करोगे तो प्रेशर इतना लाइट होना चाहिए कि ये जो पैचेस है वो ना आए। आपको एक फ्लो में लगानी है लाइन, जिससे होगा ये कि बाउंड्रीज नहीं बनेंगी, पैचेस नहीं आएंगे। और पैचेस आ रहे हैं, अपने पास एक क्लॉथ रखिएगा, बार बार क्लीन करते रहिए। अगर बार बार करेंगे तो आपके में एक हैबिट बन जाएगी कि पेन की निब को बार बार क्लीन करते रहना है। तो इस तरह से आपके वर्क में इम्प्रूव कर सकते हो। प्रपोर्शन आपने ठीक है। काफ़ी हद तक सही किया है। ग्रेट। ओके, ये सब सही है। ओके, आपका हो गया। और देखिए, सब लोग ध्यान से देखते रहिए दूसरों के में क्या मिस्टेक्स आ रही हैं और क्या क्या मिस्टेक्स आप देख पा रहे हैं। ये अनुषा जी का वर्क है। अनुषा जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए। रोहिणी जी, बोलिए। हाँ, एक मिनट ना। रोहिणी जी, व्हाट्सएप में मेरे को आपने शेयर किया है या फिर ग्रुप में शेयर किया है? सिमरन जी, ठीक है, मैं आपका वक्त देख लूँगी। पहले इन सबको हो जाने दीजिए, फिर ग्रुप में जाएंगे। सो फर्स्ट वर्क की तो ये है। इसमें थोड़ा प्रपोर्शन सही होता, प्लेसमेंट की जो है वो थोड़ी और सही होती। जैसे कि मैंने ग्रुप में आपको बताया था कि इसमें प्लेसमेंट सही सी रहती, क्योंकि ये जो बर्ड थी और जो साइज़ का आपने पेपर लिया है, साइज़ पेपर का साइज़ कोई भी हो, हमारा रेफरेंस का साइज़ कोई भी हो, बट आपको मेज़र करना है। उस छोटे से पेपर में आपको पहले देखना है, प्लेसमेंट देखना है कि ये कितना में आ जाएगा। आपको मार्किंग करनी है। ओवरऑल आप सब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, हाँ इतना में आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। देन आप छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन में ब्रेक डाउन करेंगे। इस तरह से आपका जो प्रपोर्शन है वो सही आएगा, प्लेसमेंट भी सही रहेंगी, वैल्यूज़ थोड़े और ऐड होते हैं इसमें। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपके स्ट्रोक्स हैं थोड़े से रफ लग रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारा जो पेन है वो पेन की साइड से हमारा स्ट्रोक लगता है, जिससे हमारा जो स्ट्रोक्स है वो रफ दिखने लगते हैं। और यहाँ पर जो बाउंड्रीज है ना डार्क टू लाइट के बीच में, यहाँ पर स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। मीन्स कि आपको यहाँ पर क्या करना है, डार्क वैल्यू एंड लाइट वैल्यू को मर्ज करते हुए ले जाना है। यहाँ पर जो आपने बाउंड्रीज बनाई हैं, मतलब बन गया होगा, तो उसमें थोड़ा डार्क से लाइट ले जाइए। डार्क से लाइट मीन्स कि ये जो डार्क आपने स्ट्रोक दिया है वो थोड़ा सा लाइट में भी कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका वर्क में जो स्मूथ ट्रांजिशन है वो दिख पाएगा और बाउंड्रीज नहीं दिखेंगी इसमें। और यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये किया है कि डार्क टू लाइट, उसकी नेक्स्ट साइड देखिए, डार्क टू लाइट ले गए हो पेन को, ऐसा नहीं करना है। सेम प्रेशर का यूज़ करके आपको पहले लाइटली स्ट्रोक्स लगानी है। बाकी आप एक फ्लो में वर्क करिए, जो आउटलाइन है वो फ्लो में लगाइए। जी। मिनट, इस वर्क में आपने क्विक स्केचेस किया है क्या इसको? यस, हाँ, क्विकली किया प्रोजेक्ट। ओके, तो क्विक किया है ना, तो इसमें का फ्लो आपको और अच्छे से देना है। मीन्स कि आपने जो चिड़िया का जो हेड बनाया है उसके लिए एक सर्कल का यूज़ तो करेंगे ही, बाकी एक उसकी बॉडी के लिए ओवल का करेंगे। तो आपको क्या करना है कि एकदम लाइट लाइन बनाना है और 3-4 बार पहले अपने हैंड को हवा में मूव करना है, एक सर्कल बनाने के लिए उसकी हेड के लिए, और ओवल बनाने के लिए भी आपको 3-4 बार पहले अपने हैंड को हवा में मूव करना है। देन आपको एक स्ट्रोक्स लगानी है।
यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन ओवरलैपिंग होनी चाहिए, लेकिन लाइट लाइन होनी चाहिए। और Okay. स्ट्रोक्स ये है कि कहीं पास लाइट लाइन बना है, कहीं पास डार्क लाइन बना है, इसका ध्यान रखिएगा। Okay. हैंड प्रेशर कंट्रोल इसमें नहीं रहेगी। यहाँ पर डिटेल ना क्विक स्केचेस में आप डिटेल ऐड नहीं करेंगे फिर भी चल ही Okay. जाएगा। Okay. ओके, ये भी सेम ही है, बस हमें वही ध्यान रखना है, ये भी क्विक स्केचेस टाइप लग रहा है। यहाँ पर देखिए लाइन में कॉन्फिडेंट नहीं है इसमें, और फ्लो भी नहीं नज़र आ रहा है। जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड बनी हुई है, और जो वैल्यूज़ है उन दोनों के बीच में स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपका वर्क जो है कि अनइवन लग रहा है। बाकी आपको फ्लो में वर्क करना है। एक पहले से अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि वैल्यूज़ के बीच का जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ होना चाहिए। क्विक स्केचेस कर रहे हैं तो आपको डर नहीं होना चाहिए कि मैं अगर कोई भी स्ट्रोक दूँ तो वो गलत हो जाए या सही हो जाए, क्योंकि जब हम क्विक स्केचेस करते हैं तो अगर एक स्ट्रोक्स निकल भी जाए बाहर तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वो एक फील कैप्चर करने में हमारा जो लाइन है वो कॉन्फिडेंट बना रहता है, तो एनर्जी आती है, तो वो एक फील कैप्चर होता है। जब आपने मेरा वर्क देखा होगा तो मेरा जो स्ट्रोक्स है वो कई बार बहुत बाहर चले गए होंगे, या फिर कई बार मैंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया दिया रहता है, फिर भी मैं उन चीज़ों को सही करती हूँ। तो आप भी जब आप क्विक स्केचेस कर रहे हो तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि कॉन्फिडेंट लाइन बने, एंड लाइटनेस डार्कनेस को आप सही से ऐड करो, और एक फ्लो जो है कि मेंटेन कर सको। बाकी आपका वर्क सही है, बहुत सही है। ये चित्रा जी का वर्क। चित्रा जी आप हो ना? हाँ. हाँ जी, एक मिनट पहले ये वर्क देखते हैं। एक मिनट ना, वेदिस का क्वेश्चन है यहाँ पर। मैं जब भी अपना पेन क्लॉथ से साफ करता हूँ देन एक्चुअली बीच में फ्लो ब्रेक हो जाती है एंड स्ट्रोक अच्छे नहीं लगते। ऐसा इसलिए होता है कि इंक जो है कि आप क्लीन करते हो तो कई बार पूरा साफ हो जाता है, और फिर जब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर रफनेस आ जाती है, क्योंकि पेन सही से चल ही नहीं रहता है तो स्ट्रोक्स कैसे लगेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक रफ पेपर लेना, उसमें अपने पेन को पूरी तरह से चलाना, जितना इंक छोड़ता है पहली बार में छोड़ने दो, फिर उसको क्लॉथ से क्लीन करिए, फिर सही से आ जाएगा। चित्रा जी ये जो आपका वर्क है ये काफ़ी अच्छा आपने बनाया है, एंड स्ट्रोक्स इसमें काफ़ी सही हैं। आपकी बस एक प्रॉब्लम होती है कि आप डार्क टू लाइट पेन को चलाते हो या फिर स्ट्रोक्स देते हो। जैसे कि अ, ये जो है ना, ये पार्ट डार्कनेस वाला पार्ट देखना, डार्क टू लाइट स्ट्रोक्स दिया है, इसमें लेयरिंग तो आपने सही से की है, बट वही है कि डार्क टू लाइट ले गए हो, और हमें क्या करना है कि सेम प्रेशर का ही यूज़ करना है। मीन्स कि आप लाइटनेस सेट कर रहे हो, लाइटनेस अचीव कर रहे हो, तो उसके लिए पहले आपको पूरे एरिया में बिना डार्क टू लाइट ले जाए हुए पूरा एक ही प्रेशर का यूज़ करके स्ट्रोक्स लगाना है। इससे क्या होगा कि पूरा एरिया पहले फर्स्ट लेयर अचीव कर लेंगे लाइट वैल्यू का। तो सेम फ्लैट वैल्यू जैसे होती है हमारी, वैसे ही इसमें फ्लैट वैल्यू अचीव करना होता है। और बाकी आपका सही है, बहुत सही है। यहाँ पर डार्कनेस थोड़ा और ऐड कर सकते हो लेयरिंग का यूज़ करके। वैसे ये वक्त तो ठीक आपका है. काफ़ी सही है, जो टाइम लेकर आप बनाते हैं। क्विक स्केच इसमें थोड़ा सा मिस्टेक्स है, ये देखिएगा। ये जो लाइन है आप लोग एक बार में बनाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इसमें हम ओवरलैपिंग होती है हमारी,
लेकिन लाइट लाइन में होती है। और हाँ जब हम एक बार में लाइन बनाते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंट नहीं होता है, वो अलग से दिख जाता है हाँ कि एक बार में लाइन बनाई हुई है, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, लाइन ब्रेक भी होती है। क्योंकि हमें क्या करना है कि प्रपोर्शन एक्यूरेट करना है, इसके चक्कर में हम क्या करते हैं कि पूरा ध्यान उसी में दे देते हैं कि लाइन को एक्यूरेट बनाना है। इससे लाइन तो डार्क होता ही होता हाँ। है और फ्लो भी नहीं आती है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। बाकी आपने बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू। हाँ, ये यहाँ पर जो डार्कनेस ऐड की है ना आपने, वो थोड़ा सा और बेटर होता, मीन्स कि लेयरिंग का और सही से यूज़ कर सकते हो। बाकी ये सही है, इसमें भी सेम ही है। वही यहाँ जो आपका वर्क है ना, वो डार्क टू लाइट गया है आपका स्ट्रोक्स, इसीलिए है। बाकी तो ठीक ही है। ये सलीखा जी का वर्क है। सलीखा जी आए हो? मैम मैं यही हूँ। हाँ जी। आपका जो फ्लो है वो काफ़ी अच्छा है। अब आप बताइए, आपको क्या इम्प्रूव करना है? वो मैम मैं जब पहली बार तो ये क्विक स्केच मेरा ज़्यादा मतलब टाइम लेके नहीं, मैं ये कहूँगी कि टाइम ज़्यादा लेती हूँ मैं, क्विक स्केच भी क्विक नहीं होता है। हाँ, वो स्टार्टिंग में हमें, पहले हाँ हाँ जी, स्टार्टिंग में लेना ही चाहिए, क्योंकि हम चीज़ों को बनाना सीख रहे हैं। तो फास्टली करेंगे तो गड़बड़ हो ही जाएगा। वो प्रैक्टिस के साथ हमारा स्पीड बढ़ेगा। और कुछ आपको यस मिस्टेक्स, मैम, लेकिन हाँ जी बताइए। हाँ वो वैल्यूज ऐड करने में थोड़ी मिस्टेक होती है क्विकली वाले में। ओके, इसमें जैसे कि हम टाइम लेकर थोड़ा सा वर्क करते हैं ना, हर एक चीज़ों को परफेक्ट करने की कोशिश में रहते हैं। तो ये जो स्ट्रोक्स आपने लगाए हैं वो उसी की तरह ही है। आप इसको जो है कि टाइम लेकर बना रहे हो। क्विक स्केचेस में इस तरह से नहीं करना है। क्विक स्केचेस में ऐसा नहीं होता है कि एक एक स्ट्रोक्स को देखा जाए, एकदम स्मूथनेस आई है। आपको फास्टली करना है, फास्टली करना है, लेकिन आपको पेन को लाइट चलाना है, जिससे लाइट एरिया अचीव हो जाएगा। जहाँ पर आपको डार्कनेस दिखे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा सकते हो, और सेम प्रेशर का भी यूज़ करोगे तो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर इस तरह से आप अप्लाई करिए, वो सही होगा। और ध्यान रखिएगा, ओके। एक और बात, एक एक मिनट, मैं कुछ और बताना चाहती थी। एक मिनट, ये तो सही है। हाँ, ये जो बर्ड है, यहाँ पर थोड़ा ये सा, मैंने क्विकली किया था। हाँ, फ्लो तो अच्छा ही रहता है आपका वैसे, लेकिन जैसे कि आप कुछ स्केचेस करते हैं, जैसे सर्कल दे रहे हो तो एक बारी में मत दीजिएगा, 2 बारी 3 बारी करके करिए। और जैसे कि कोई एरिया डार्क है, मीन्स कि जहाँ पर डार्क वैल्यू अचीव करना है हमें, वहाँ पर की लाइन को आप डार्क रख सकते हो, और जहाँ पर लाइटनेस है वहाँ पर लाइट रखिए। इससे क्या होगा कि एक डेप्थ आएगी आपकी वर्क में। बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे हो सलीखा जी, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। ये सचिन जी का वर्क जी है। मैम। हाँ जी, ये सचिन जी का वर्क है। सचिन जी आए हैं शायद, नहीं वर्षा नहीं आया ना? ओके, मैं बता देती हूँ, शायद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अच्छे से हो जाए, सही है। फर्स्टली तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ले रहे हैं, क्योंकि इनका प्रोपोर्शन अभी एक्यूरेट नहीं आ रहा है, या फिर थोड़ा सा भी बेटर नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा ओवल होता, लेकिन प्रोपोर्शन में काफ़ी मिस्टेक्स हैं।
एंड स्ट्रोक्स भी काफ़ी बोल्ड लगाए हैं, लेयरिंग का यूज़ नहीं हुआ है इसमें। और डार्क टू लाइट ले गए हैं कहीं पास बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा गैप भी इन्होंने छोड़ा है। यहाँ पर लेयरिंग का सही से यूज़ ही नहीं हुआ है, क्योंकि फर्स्ट लेयर तो अचीव किए हैं यहाँ पर, लेकिन जो मिड टोन वैल्यू अचीव करना चाहते थे उनकी जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ नहीं हो रही है। तो इसके लिए वो क्या करेंगे कि पूरे एरिया में फर्स्ट लेयर अप्लाई करेंगे और डार्क टू लाइट ले जाना है नहीं सॉरी, मिड टोन जब वैल्यू ऐड करेंगे तो डार्क और मिड टोन की जो वैल्यूज़ है, जहाँ तक मिड टोन वैल्यूज़ आएंगी वहाँ तक जो है कि सेम प्रेशर का यूज़ करके मिड टोन ऐड करना है डार्क और लाइट डार्क और मिड टोन में। इससे क्या होगा कि हमें मिड टोन वैल्यू मिल जाएगी, फिर हमें लेयरिंग का यूज़ करके यहाँ पर डार्कनेस ऐड करना है। और यहाँ पर जो उन्होंने लाइन दिया है, ऐसा लाइन नहीं देना है हमारे वर्क में। इससे क्या होता है कि ये सब्जेक्ट अलग से ही दिख जाता है। जब हम क्विक स्केचेस करते हैं तब वो चीज़ें सही होती है। और यहाँ पर वैल्यू स्लाइड हुई होती है यहाँ पर, इसीलिए उन्होंने या फिर ये जो पार्ट है वो हाईलाइट हुआ है, इसीलिए उन्होंने ये जो पार्ट है उसको वाइट छोड़ दिया है। तो इस तरह से हमें वाइट नहीं छोड़ना है, लाइट वैल्यू अचीव करना है पहले तो, उसके बाद लेयरिंग का यूज़ करके डार्कनेस ऐड करना है। और उन्होंने आउटलाइन को डार्क रखा है जो कि लाइट रखना चाहिए। सचिन जी, आपको जो है कि सिंपल सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। चाहे आप एक ही ये सब्जेक्ट ले रहे हो, ये रेफरेंस ले रहे हो, तो सिर्फ इसको ही बनाओ। इसको आप अच्छे से बना लेते हो तो तब की बात है उन लोग को आप सही से बना पाओगे। जब एक चीज़ सही से बनेंगी तब आप दूसरी चीज़ों को सही से ड्रॉ कर सकते हो। इसमें फ्लो की वर्षा कमी जी, है। हाँ जी। ये जो अभी इन्होंने बॉल बनाई है, इसमें जो 3 वैल्यूज़ ऐड की हैं इन्होंने, डार्क, मिड टोन एंड लाइट टोन, हाँ तो ये जैसे अलग-अलग दिख रही है, तो ये मतलब यही वाली प्रॉब्लम है ना इसमें कि अलग-अलग जो मतलब मर्ज नहीं है? हाँ, मर्ज नहीं हुई है। और जो लाइन उन्होंने दे दिया है कि लाइट एरिया के लिए एक लाइन उन्होंने ड्रॉ किया है, मिड टोन और डार्कनेस को दिखाने के लिए एक लाइन ड्रॉ किया है, ऐसा नहीं करना होता है। हाँ, हाँ, वही मेरा क्वेश्चन था कि ये अलग जो दिख रहा है वो अजीब-सा दिख रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए ना? हाँ जी, इसीलिए वो लाइन ड्रॉ नहीं किया जाता है। और यहाँ पर देखिए, हाँ, उन्होंने हाँ। लाइन ड्रॉ किया है, इसकी वजह से यहाँ पर उनका पेन रुका है, क्योंकि उनको उनको हुँ, करना था कि यहाँ तक उनका लाइट वैल्यू और बाहर मत जाए, मतलब कि जो मिड टोन वैल्यू है वो लाइट वैल्यू में ना जाए। इसकी वजह से वहाँ पर बाउंड्रीज आई है, लेकिन हमें हुँ, ये करना होता है कि जो लाइट वैल्यू है ना उसमें भी थोड़ा सा मिड टोन ऐड करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि जो वैल्यूज़ है वो मर्ज होती हैं। जैसे हम कलरिंग करते हैं, ऑयल पेस्टल आप करते हुँ, हो, हुँ, हुँ। तो येलो ऑरेंज को मिलाने के लिए थोड़ा सा येलो का भी लाइट शेड छोड़ते हो और ऑरेंज का भी लाइट शेड छोड़ते हो और उसको मिक्स करते हैं, तो तब जाकर वो मिक्स होती है। उसी तरह से ये भी हुँ, होती है, हुँ, उसी तरह से ही करना होता है। इसमें एक फ्लो की कमी है, हुँ। जो इन्होंने आउटलाइन बनाया है, क्विक स्केचेस की होंगी। तो पहले तो इसको फ्लो में वर्क करना है, शेप्स एंड लाइंस के फॉर्म में सब्जेक्ट को देखना है, डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है। ये स्मिता जी का वर्क है। स्मिता जी आई है? नहीं है शायद स्मिता जी। आप सभी एक बात सुनिए, अभी ये सेशन एंड होने वाला है। आप लोग घबराइएगा मत कि बंद हो गया। मैं ग्रुप में दूसरा लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। 5 मिनट के अंदर हम लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ओके। ओके वर्षा जी। ओके। हाँ, ये देखिए इनका जो वर्क है, कोई मिस्टेक्स बता सकते हैं? इनका भी सेम ही है, उतना मर्ज नहीं है क्योंकि इन्होंने जो लाइट टोन दिया है, उसको इन्होंने छोड़ दिया। मतलब जो फर्स्ट लेयर होती है, वो इन्होंने पूरी नहीं डाली है। मतलब वो अलग ही दिख रहा है। प्रेशर का यूज करके वैल्यू डालने की कोशिश की है। हाँ, ये तो हाँ, है। और साथ में जो फर्स्ट लेयर है वो मिस है। फर्स्ट लेयर ही नहीं है पूरी।
फर्स्ट हाँ लेयर जी, फर्स्ट लेयर की करने की कोशिश तो इन्होंने किया है। डायरेक्ट वैल्यू अचीव करने पर हाँ, वो है। यहाँ पास देखिए, ये ज़ूम नहीं होगा। आफ्टर लाइफ भी बहुत ज़्यादा डार्क है। ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें ये जो एरिया है, शायद मैं टच कर रही हूँ तो आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ जी। ये वाला जो डार्क टू लाइट गया है वो नहीं होता। आउटलाइन बहुत ज़्यादा डार्क रखा है इन्होंने। हुँ। और ये जो बर्ड है ना, डार्क टू लाइट ले गए हैं एंड बीच में जो पार्ट है वो लाइट है। ऐसा नहीं करना होता है। बाकी इनका प्रपोर्शन और सही होगा। इसमें भी वही मिस्टेक्स हैं कि इसमें वैल्यूज मर्ज नहीं हो रहे हैं, प्रपोर्शन भी ऑफ है और आउटलाइन भी इन्होंने बहुत ज़्यादा डार्क रखा है। और ये क्या करती हैं कि डार्क टू लाइट ले जाती हैं दोनों साइड से। जो नीचे का पोर्शन है वो डार्क टू लाइट ले गई हैं एंड ऊपर से भी वो डार्क टू लाइट ले आई हैं, जिसकी वजह से बीच में उनका जो एरिया है वो सही से नहीं दिख रहा है। और ऐसा हमें नहीं करना होता है। पहले लाइट वैल्यू अचीव करना है, फिर धीरे धीरे डार्कनेस ऐड करते जाना है, सेम प्रेशर का यूज़ करके। इसमें भी वही है। और ये इन्होंने क्या किया है कि पेन की साइड का यूज़ किया है, जिसकी वजह से जो उनके स्ट्रोक्स है वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ लग रहे हैं और स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हुआ है, सही से लेयरिंग का भी यूज़ नहीं हुआ है। तो आपको इन सब का ध्यान रखना है कि आप सेम प्रेशर का यूज़ करो, लेयरिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम डार्क वैल्यू एक बारी में ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं, हम उसमें और अप्लाई। हाय हाय स्नेहा स्नेहा कैसी कैसी? हैं? एक मिनट ना, मैं स्क्रीन शेयर ऑन करती हूँ। ये ऋषिकेश जी का वर्क है। ऋषिकेश जी शायद नहीं आए हैं क्योंकि उनका जॉब था। तो ऋषिकेश जी के वर्क काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो वैल्यूज़ है वो सही से ऐड नहीं हुई है इसमें। सभी लोग आ गए हैं ना? अच्छा, आप लोग को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर हो तो क्लियर लिख दीजिए एक बार चैट में, ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए। हाँ जी, आ रही है। ओके। ओके, ये ऋषिकेश जी का वर्क है। रेफरेंस को ऑब्जर्व करिए एंड इनकी जो स्केचेस हैं उनको ऑब्जर्व करिए। इसमें प्रपोर्शन थोड़े से ऑफ तो है ही, और जो स्ट्रोक्स हैं वो थोड़े से रफ लग रहे हैं। वो जब वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और स्मूथनेस लाते हैं अपने वर्क में, मीन्स की लेयरिंग का और यूज़ करते हैं, तो क्या होता कि उसकी जो गेप है वो नहीं दिखती और एक स्मूथनेस भी आती। और यहाँ पर उन्होंने वैल्यू सेट कर दी है। अभी जिनका माइक ऑन है वो ऑफ कर दीजिए, जिनकी बारी आएगी आप लोग माइक ऑन कर लिए ना। ओके, सबका माइक ऑफ है अब। इसमें जो है कि उन्होंने डिटेल सेट कर दिया है। बस इसको वैल्यू और ऐड अच्छे से करनी है और एक फ्लो में लाइन को बनाना है। बाकी इनका वर्क बहुत बढ़िया है। थोड़े से स्ट्रोक्स रफ लग नज़र आ रहे हैं और जो ट्रांजिशन है वो और अच्छा से होता। और प्रोपोर्शन पर वर्क करना है। इसमें भी वही है, देखिए इसमें उनका जो स्ट्रोक्स है वो काफ़ी रफ लग रहा है। ये यहाँ पर जो उन्होंने लेयरिंग अप्लाई की है वो सही से नहीं हुआ है। मीन्स कि जो प्रेशर इन्होंने अप्लाई किया है वो कहीं पर स्टाक हो रहा है, कहीं पर स्लाइट हो रहा है, जिसकी वजह से इनका वर्क कहीं पर स्टाक नज़र आ रहा है, कहीं पर स्लाइट नज़र आ रहा है। तो प्रेशर को हमें कंट्रोल करना है। हैंड प्रेशर कंट्रोल होगा तो चीज़ें ठीक होंगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही है।
जो मैं प्रैक्टिस बताई हूँ, जो एक्सरसाइजेस बताया गया है, उनको आप फॉलो करते रहिएगा। पैर में उनके जो है फ्लो और आती। ये एकता जी का वर्क है। एकता जी आप प्रेजेंट हो? हाँ जी। आपको मिस्टेक्स दिख रही हैं, राइट? हाँ, मिस्टेक्स तो दिख रही है, अभी अच्छा। प्रोपोर्शन पूरा मतलब प्र, सही नहीं है और लाइन की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। अभी मैं वैल्यूज पे वर्क नहीं कर रही हूँ कि अभी वैल्यू वाला समझना थोड़ा मुश्किल होता है, गुड। और बस उसको रफली कोई भी शेप बना करके डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी वर्क में नहीं उसको ला रहे हैं। बिकॉज अभी ट्रेनिंग में भी हम आई ट्रेनिंग पे हैं, इसलिए सोचे कि बस वो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है वैल्यू पे जाने में। हाँ, ग्रेट। आप सही कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपका ये है कि अभी आप आई ट्रेनिंग में हो, तो आप जो है कि कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं भी तो आई ही ट्रेनिंग में हूँ। ये तो बात है ना कि हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हम अभी आई ट्रेनिंग में हैं तो हम उस चीज़ों को नहीं ध्यान दें या फिर वैल्यूज़ को नहीं समझे। तो नहीं, तो अच्छा, मैं रफली करते हो, समझ रही हूँ, उसको रफली मैं करते डेली हो। मतलब हाँ, हाँ, ओके, कोई बात नहीं। अभी प्रोपोर्शन और में वर्क ध्यान दे में रहे नहीं हैं ला तो इसी में ही ध्यान देते रहिए, लेकिन वैल्यूज़ को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते रहिएगा। बाकी आपका फ्लो पहले से काफ़ी सही हुआ है। हाँ, फ्लो सही सही हुआ, थोड़ा सा डर भी कम हुआ है, थोड़ा मतलब जब फ्लो में लाने में थोड़ा सा डर कम हुआ है पहले के मतलब कंपेयर में। हाँ, और बाकी अभी और काम करना बाकी है, अभी पूरी तरह नहीं सही है। हाँ जी, वर्क तो करते ही रहना है। बाकी ये इसका जो फ़्लो है वो सही है, और ये आप काम करना, इसको आप थोड़ा-सा और लाइट बनाने की कोशिश करना। जैसा कि जो लाइट पार्ट होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा लाइट रखना है, और जो डार्क पार्ट है उसके लिए भी आप लाइट रखिए, लेकिन जब आप प्रोपोर्शन को थोड़ा-सा एक्यूरेट करने जाते हो, एक्यूरेसी जब लाने जाते हो, तो जहाँ पास हाँ, आपको डार्क दिखे वहाँ पास थोड़ा-सा लाइन को डार्क कर देना, जिससे एक डेप्थ नज़र आएगा, और जो आउटलाइन भी आप बना रहे हैं वो एक अ, उसमें एक इम्पैक्ट दिखेगा कि हाँ, ये जो वर्क है वो अच्छा हो रहा है। और यहाँ पास आप वैल्यू सेट नहीं कर चलो रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा। आपका जैसा पहले फ्लो सही होता है ओके, तो आप लाइनिंग वर्क करिए। आप मिड टोन एंड डार्क वैल्यू एंड लाइट वैल्यू को ऑब्जर्व ना करके आप सिर्फ ये देखिए कि कौन सा पार्ट लाइट है एंड कौन सा पार्ट डार्क है। जहाँ पास आपको डार्क दिख रहा है, जो पार्ट मीन्स कि दो वैल्यू में आपको जज करना है, लाइट एंड डार्क। जहाँ पास डार्क दिखे आप स्ट्रोक्स लगा दो। ठीक। अगर आप स्ट्रोक्स लगाने की अभी से प्रैक्टिस करते हो तो ये होगा कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसा स्ट्रोक्स हमें देना है। तो अभी आपका फ्लो तो अच्छा आ रहा है, तो आप इसमें लाइनिंग वर्क कर सकते हैं। सो आपका वर्क में यहाँ ठीक। पर आप लाइनिंग ऐड कर सकते हो। जैसे कि ये जो फ्लावर है, अब लाइट हाँ, पड़ रही होगी इस एरिया से, चार। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो डार्क हाँ, होगा, तो यहाँ पर आप स्ट्रोक्स दे सकते हैं पैरेलल लाइन का यूज़ करके, ठीक। जिससे वहाँ पर एक डेप्थ नज़र आ ठीक। जाएगा कि हाँ, यहाँ पर डार्कनेस ऐड हुई है। ओके। हाँ, बाकी आपका ठीक है। फ्लो है वो तो सही है, काफ़ी अच्छा किया हो। और ये तो ओल्ड वर्क है ना आपका? हाँ, ये काफी पुराना है, रिसेंट का ऊपर का ही है। ओके, ये तो सब आपको पता है, इसको अब रहने देते हैं। ये पवन जी का वर्क है। पवन जी आप हैं? यस मैम। यस। आपके वर्क में आपको मिस्टेक्स दिखती हैं, राइट? यस। हाँ। तो आप ये बताइए कि ये वाला जो वर्क है बहुत पुराना है, मेरे को पता है। तो अभी का ले लेते हैं, चलो। अभी का किस पुराना वर्क है? एक मिनट, कोई सा भी ले लेते हैं। चलिए ये ले लीजिए। इसमें आप अपनी मिस्टेक्स बताइए। मैम इसमें मैंने फ्लो का यूज बहुत कम किया है, बल्कि ओवर डिटेलिंग की है मैंने इसमें काफी सारी। हाँ, ओवर डिटेल तो हुआ ही है। देखिए, आपको क्या करना है कि आपको एक फ़्लो में वर्क करना है, ये सब चीज़ें आपको पता है, क्योंकि बार-बार आपको कहा जाता है कि आपको एक फ़्लो में करना है, माइंड में ये रहता है एक बार के लिए।
क्योंकि जितना टाइम हम बता रहे होते हैं लगता है कि हम ये सही करेंगे, लेकिन जब तक उन चीज़ों को आप नोट डाउन नहीं करेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स आपके वर्क में आ रहे हैं, तब तक वो आपके माइंड में नहीं बैठेंगे। जब आप स्केचेस करने बैठो, जब आप ड्राइंग बनाओ, स्केच बनाओ, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, और जो मिस्टेक्स नहीं करनी है उसको आप माइंड में रखोगे तो वो मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मीन्स कि आपको आपके वर्क में फ़्लो की कमी है, राइट? तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे एक फ़्लो में वर्क करना है। तो आप क्या करोगे कि आउटलाइन बनाने से पहले अपने हैंड को फ्री रखोगे, एंड जो हेड है उसके लिए एक सर्कल का यूज़ करोगे, फ़्लो में लगाओगे, 3-4 बार अपने हैंड को हवा में मूव करोगे, देन एक सर्कल बनाओगे, उसमें क्या होगा, एक फ़्लो मेंटेन होगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और जब प्रपोर्शन सही से आ रहे हैं तो आप फ़्लो में वर्क करिए, एंड फ़्लो सही आता है तो धीरे धीरे वैल्यूज़ को और अच्छे से करते जाइए, वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करते जाइए। ये जो सब आपके स्केचेस है सब में वही है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डॉल्फिन है ना, ये कर्व में है, तो इसका जो हैचिंग है वो स्ट्रेट लाइन में ही होनी चाहिए, आपको कर्व्स ऐड नहीं करना है। ओके। और ये आपको सब पता है, आई नो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो आप स्ट्रोक्स लगाए हैं, कहीं पास बहुत ज़्यादा डार्क है, कहीं पास बहुत ज़्यादा लाइट है। हैंड प्रेशर कंट्रोल आप सही करिए, मीन्स कि आप प्रैक्टिस करिए एक्चुअली मुझसे फ्लो में मिस्टेक ज़्यादा हो जाती है। किस चीज़ में? फ्लो मतलब जब फ्लो मैं में करता हूँ स्केचिंग तो फ्लो लाने में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है वर्क में, फ्लो नहीं आ पाता मुझसे। फ्लो तभी आ पाएगी पवन जी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे, हैचिंग की प्रैक्टिस करेंगे। और शायद आपने मेरी एक्सरसाइज वाली कोई वीडियो नहीं देखी है, या फिर देखे होंगे तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली मैं आपको बोलूँगी क्या मैम? कि मैं आपको बोलूँगी कि आप प्रैक्टिस करिए। अभी आपका एग्ज़ाम अगर ख़त्म हो गया होगा तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। और इसमें भी लेयरिंग का सही से यूज़ नहीं हुआ है। फ्लो लाने के लिए आप स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करिए, एक बॉक्स बना लीजिए, उसको फिल अप करिए, सेम प्रेशर का यूज़ करके फ्लैट वैल्यू अचीव करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आपका हैंड प्रेशर सही होगा और आपकी लाइन में लाइन फाइन होती जाएगी। बाकी तो सभी स्केचेस में वही है, आपको ध्यान रखना है बस। इसमें भी वैल्यूज़ का जो ट्रांजिशन है वो सही से नहीं हो पाया है, और लेयरिंग का भी सही से यूज़ नहीं हुआ है। आप फ्लो से पहले आप प्रपोर्शन में वर्क करेंगे, और जब प्रपोर्शन आपका जो सही होने लग जाएगा तो आप फ्लो मेंटेन करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद आएंगी वैल्यूज़। ये भी सही है, बस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी आप सही से बना लेते हो, ये बहुत अच्छी बात है। ग्रेट। ये है मानी जी का वर्क। मानी जी आप आए हो? आई थिंक वो नहीं आने वाली थी। तो इनके वर्क में वही प्रॉब्लम इनके वर्क में भी है, सेम सेम सभी के में सेम ही है लगभग। अब आप लोग गलती कहाँ करते हो कि आप लोगों को तो पोस्ट करना है, ग्रुप में करके अपना वर्क पोस्ट करके चले जाते हो, और ग्रुप कौन देखेगा? दूसरे के वर्क्स कौन देखेंगे? दूसरे के मिस्टेक्स कौन ऑब्जर्व करेंगे? जब तक आप दूसरों के मिस्टेक्स को देखोगे नहीं, उसमें से सीखोगे नहीं, तब तक आप जल्दी इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, और ये सच है। सबको ये लगता है कि हम अपना बना लेंगे, और जो है गाइड करने वाली वो गाइड करके चली जाएंगी, अपना सुन लो फिर दूसरे का रहने दो। ऐसा करने से आप लोग का ही घाटा है, आप लोग की जो इम्प्रूवमेंट है वो लेट से ही होगी। ग्रुप में थोड़े टाइम के लिए एक्टिव होइए, जितना दूसरों को समझाया जा रहा है सुन लीजिए। मैं वॉइस मैसेज शेयर करती हूँ, एक बार सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग का ही उसमें फ़ायदा है। ऑन करके आप लोग अपना काम करते रहिए, और देखिए कि क्या मिस्टेक दूसरे कर रहे हैं तो हमें वो नहीं करनी है। जब इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगेंगे तो आपके वर्क डे बाय डे इम्प्रूव होते जाएंगे।
थोड़ा सा टाइम ग्रुप के लिए निकालिए, देखिए क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, दूसरे वर्क कैसे कर रहे हैं। मानसी के वर्क में वैल्यूज़ सही से नहीं हुए हैं, ये भी डार्क टू लाइट ले जा रही है अपने स्ट्रोक्स को, और इनका जो स्ट्रोक है वो रफ नज़र आ रहा है। हैंड प्रेशर कंट्रोल सही से नहीं है। लाइटनेस एंड डार्कनेस को स्मूथली ऐड करना है, वो नहीं हो पा रहा है। एक फ्लो की भी कमी है और चीज़ें सही से प्लेस नहीं हो रही हैं, क्योंकि इसका जो प्रपोर्शन है वो थोड़ा सा और सही हो सकता है। इन्होंने क्विक स्केचेस किया है। देखिए, ये जो लाइट टू डार्क टू लाइट ले गई है पेन को, पेन की जो नीब है उनका जब यूज़ करते हैं पेन की टिप का, तब जो लाइन है वो सही से बनती है, एक फ्लो में बनती है, हमारे लाइन रफ नहीं नज़र आते हैं। तो हमें पेन की टिप का यूज़ करना चाहिए, ना कि साइड का। और ये लेयरिंग का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किए हैं, क्योंकि लेयरिंग का यूज़ करते तो डार्क टू लाइट नहीं होता उनका स्ट्रोक, और यहाँ पर फ्लो नहीं है बिल्कुल भी। और ये डायरेक्ट अप्रोच करी है। इनको क्या करना चाहिए कि हेड के लिए एक सर्कल बना लेना चाहिए। अगर वो चीज़ों को शेप्स के थ्रू देख रही है या फिर स्ट्रेट लाइन के थ्रू देख रही है, तो एक बॉक्स बना लीजिए, देन उसके अंदर एक सर्कल बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका प्रपोर्शन वहाँ पर आप सही कर सकते हो। स्टार्टिंग में जब आप खींच रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन में लीजिए, और आपको शेप्स एंगल समझ आ रहा है तो आप शेप्स एंगल का यूज़ करिए। इसमें भी वही है, डिटेलिंग ओवर डिटेलिंग हुई है, क्रॉस हैचिंग करी गई है। क्रॉस हैचिंग हमें नहीं करनी है अभी के लिए। और जो वैल्यूज़ की ट्रांजिशन है ना, लाइट टू डार्क, या फिर जहाँ पर मिड टोन वैल्यूज़ है, जहाँ पर डार्क वैल्यूज़ है, लाइट वैल्यूज़ है, ये सब चीज़ें अलग अलग हो गई हैं, अलग अलग हमें दिख रही हैं। ऐसा वर्क नहीं करना है हमें। पहले तो लाइट वैल्यू अचीव करना है, देन लेयरिंग का यूज़ करके डार्कनेस ऐड करते जाना है। और जब आप क्विक कर रहे हैं चीज़ों को, प्रपोर्शन को पहले ऑब्जर्व कर लीजिए कि कैसा जा रहा है, और क्विकली चीज़ों को फ्लो में लीजिए। जब आप जल्दी जल्दी सोचते हो, तब चीज़ें आपकी हैंड जो है कि काम करना स्टार्ट कर देती है, कि हम जो माइंड में चलते रहता है वो हैंड में करता है। तो उसकी सर्कल जो उसकी हेड है उसके लिए आप सर्कल बनाओगे, ये माइंड में पूरी तरह से बन गया है। क्योंकि जो ये बर्ड है उसका हेड एक सर्कल की तरह ही है, और उसकी जो चोंच है, जो बीक है, वो एक ट्रायंगल की तरह है। तो जब आप सर्कल बनाएंगे तो वो बीक आराम से बन जाएंगी, उसका एंगल हमें जल्दी से पता चल जाएगा कि कैसा होगा। तो यहाँ पर आपको रफ वर्क करना है, रफली लाइन को बनाना है। देन आपको जब प्रपोर्शन ऐड करना है, जब प्रपोर्शन को एक्यूरेट करना है, तब आप थोड़ा सा लाइट के लिए लाइट लाइन रखिएगा, वहाँ पर आपको टच भी नहीं करना है पेन को। और जहाँ पर डार्क है थोड़ा सा लाइन डार्क कर दीजिए, वहाँ पर फिर आ जाएगा आपका फ्लो। बाकी ये तो हो गया उनका। ये जो वर्क है ये किसका है, ये इन्हीं का है शायद। इसमें भी वही सेम मिस्टेक्स करी गई है। यहाँ पर स्ट्रोक्स की एंगल चेंज हुई है। वन डायरेक्शन में हैचिंग कर सकते हैं, बीच बीच में जो है कि स्ट्रोक चेंज नहीं करना है। अगर ये जो स्ट्रोक्स है हेड के लिए, देखो ये जो डायरेक्शन उन्होंने सेलेंटिंग पोजीशन का लिया है, सेलेंटिंग लाइन ली है, और यहाँ पर अपोजिट साइड का ले लिया है। तो इससे ऐसा नहीं किया जाता है। ऐसे जिस डायरेक्शन आप सेलेक्ट कर रहे हो, चाहे आप वर्टिकल कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल कर रहे हो, या फिर डायगोनल लाइन का यूज़ कर रहे हो, तो जो एक बार सेलेक्ट कर लिया उसी में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ये सोचकर आप प्रैक्टिस करिए, तब जाकर वहाँ पर वैल्यू सही से लगेंगे। क्योंकि देखिए ये डार्कनेस सेट करने के चक्कर में यहाँ पर उन्होंने डायरेक्शन ही चेंज कर दिया है। ये इस तरह से नहीं किया जाता, इस तरह से डेप्थ भी नहीं आएगा, ना ही वर्क सही से दिखेगा। जितेंद्र जी आप हैं? शायद नहीं है जितेंद्र, नहीं है उनका वर्क।
उनका फ्लो बहुत अच्छा रहता है। पहले से उन्होंने हैचिंग भी इम्प्रूव करी है, लाइटनेस एंड डार्कनेस भी बहुत सही से है। बस उसको लाइन की क्वालिटी पर वर्क करना है और थोड़ा सा जो है कि एक्स्ट्रा स्टडी करे तो और बढ़िया हो जाएगा। ये इसमें लाइन क्वालिटी इम्प्रूव होगी इनकी, एंड एक्स्ट्रा स्टडी करेंगे ना तो इसके जो वर्क है उसमें फ्लो आ पाएंगे। और एक्स्ट्रा स्टडी में हमें क्या करना होता है, एज इट इज़ ना बनाकर हमें उसकी मूवमेंट को कैप्चर करना होता है। अगर ये जो फिगर स्केच बनाया है उन्होंने, अगर ये इस तरह से खड़ी हुई है तो जब इसकी जो आपको मूवमेंट को दिखाना है तो एक्स्ट्रा स्टडी कर रहे हो तो थोड़ा सा कर्व्स में भी ऐड करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। वहाँ पर एक मूवमेंट जो है सब्जेक्ट का वो कैप्चर होता है। शालिनी जी आप आई हैं? ये शालिनी जी का वर्क है। मेरी ऑडियो क्लियर है ना आप लोगों को और स्क्रीन दिख रही है? यस, ऑडियो भी क्लियर है, स्क्रीन भी दिख रही है अच्छे से। ओके, अच्छा शालिनी जी आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। ये आपका नहीं, ये जया जी का है, सॉरी ये जया जी का वर्क है, ये जया जी का वर्क है, सॉरी। ये पहले का वर्क है, ये इम्प्रूव किया है इन्होंने। तो आपको मिस्टेक्स तो दिख रही होंगी, ये वाला ये तो ओल्ड वर्क है आपका, है ना जया जी? ओके, वैसे आपकी जो हेल्थ है वो अब कैसी है? इसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, आई नो, लेकिन ये जो वर्क है ना इसमें आपने काफ़ी सही से वर्क किया है। इसमें की जो स्ट्रोक्स है वो फाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा डार्क रखा है, डार्क टू लाइट गया है। इसमें वैल्यूज़ और ऐड होंगी लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर आप डार्कनेस ऐड करो तो ये जो पूरा एरिया है वहाँ पर डार्कनेस ऐड करो और यहाँ से थोड़ा सा लाइट छोड़ो। यहाँ फिर जब आप इस तरह से छोड़ेंगे ना तो जो वर्क है उसमें जो वैल्यूज़ की ट्रांजिशन है वो सही से होंगी। अच्छा मैं समझा रही हूँ, वो समझ में आ रहा है ना? अच्छा चैट में लिख दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए अगर समझ ही नहीं आ रहा होगा तो। जी बहुत अच्छे, नहीं समझ में आ रहा है वैसे जी। नहीं समझ आ रहा है? नहीं 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 वो नहीं 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 आ रहा है समझ में, ओके मतलब ओके ओके ओके। बाकी आपका फ्लो अच्छा है, वर्क भी अच्छा है, आपने काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव किया है, बस आपको अब प्रैक्टिस करने की नीड है। अच्छा दीपा जी हैं क्या? आई थिंक नहीं है। सो दीपा जी का वर्क तो डे बाय डे इम्प्रूव हो ही रहा है, वो बहुत अच्छा कर भी रही हैं एंड ये उन्होंने फील कैप्चर बहुत अच्छे से किया है। बस इसमें और डार्कनेस ऐड होता थोड़ा सा, और ये जो लाइनिंग वर्क कर रही है वो भी काफ़ी अच्छा है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। इसमें उन्होंने डिटेल्स को ज़्यादा ध्यान दे दिया है। ये जो लाइन वगैरह उन्होंने किया है वो तो सही है, लेकिन ये जो हाँ क्लास चला थे अभी। ये जो वैल्यू सेट करी है ना उसमें ये होता है कि जैसा हम टाइम टेकिंग स्केचेस बनाते हैं, जो टाइम लेकर बनाते हैं, उसमें हम वैल्यूज़ की ट्रांजिशन होती है, उसमें भी लाइट टू डार्क ले जाते, सॉरी हाँ लाइट टू डार्क ले जाते हैं, तो इसमें भी वही करना है इनको कि लेयरिंग का सही से यूज़ करना है।
अगर यहाँ पर वो डार्कनेस ऐड कर रही है तो लेयर वाइज करें। मीन्स कि फर्स्ट लेयर अचीव किया है इन्होंने, फिर डायरेक्ट यहाँ पर सेकंड लेयर अचीव नहीं हुआ है, डार्क एरिया आ गया है, तो सेकंड लेयर अचीव करने के बाद डार्कनेस ऐड करती। और मिड टोन एंड डार्क वैल्यू को भी क्विक स्केचेस में हमें मर्ज करना होता है, थोड़ा सा दिखाओ और यहाँ पर डार्कनेस मिड टोन वैल्यू लाइए, जिससे लाइट एंड डार्क के बीच जो मिड टोन वैल्यू होगी उसकी ट्रांजिशन अलग से नज़र आएंगी, तब वर्क ज़्यादा अच्छा से दिखेंगे। और यहाँ पर स्मूथनेस ज़्यादा हो गई है और डार्क नहीं हुआ है यहाँ पर। जब क्विक स्केचेस कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे हो दीपा जी, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, ये ऐसे ही करना है। देखिए एक जो हुआ है ना, यहाँ पर वैल्यूज डार्क है तो उन्होंने यहाँ पर एक फील कैप्चर किया है कि स्ट्रोक्स दे दिया है। तो आप लोग को भी इसी तरह से वर्क करना है। जब आप क्विक स्केचेस कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो जैसे कि आपको सिर्फ लाइट एंड डार्क पार्ट दिखाना है तो आप सिर्फ लाइट एंड डार्क पार्ट दिखाएंगे और डार्क पार्ट के लिए स्ट्रोक्स दे देंगे। और जो डार्क एरिया है उसके लिए इन्होंने डार्क लाइन बनाई है, तो आपको भी वैसे ही करना है, डार्क लाइन बनानी है। और जो लाइट एरिया है उसके लिए इन्होंने लाइट छोड़ा है, बस यही काम करना है आप लोग को भी। इस तरह से इनका वर्क अच्छा है, आप लोग ऑब्जर्व करिए और थोड़ा सा कॉपी करने की भी कोशिश कर लीजिएगा कि ये जो वर्क करती है वो कैसा होता है और आप लोग जो वर्क बनाते हैं वो कैसा होता है। हमेशा कॉपी नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप सीख रहे हो तब कर सकते हैं थोड़ा सा। वर्षा जी एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज इसको एक बार, जैसे अभी आपने क्विक स्केचेस का बताया, थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। ये जो क्विक स्केचेस इन्होंने बनाया है सब्जेक्ट का फील कैप्चर करने के लिए, तो इन्होंने आउटलाइन तो बनाया ही है, लेकिन इनको क्या करना था कि लाइटनेस एंड डार्कनेस को भी दिखाना था, थोड़ा सा डेप्थ नज़र आता। तो लाइट जहाँ पर पड़ रही है, इन्होंने सिर्फ 2 वैल्यूज ही अचीव किए हैं, लाइट एंड डार्क, जिससे क्या हुआ कि एक डेप्थ नज़र आ रहा है। ओके, इनके वर्क को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो लाइट पार्ट है उसके लिए लाइट छोड़ा है इन्होंने, एंड जो डार्क पार्ट है उसके लिए स्ट्रोक्स लगा दिए हैं। तो आपको भी जब आप क्विक स्केचेस कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप सिर्फ आउटलाइन पर वर्क कर रहे हैं, यहाँ बस एक तरह से ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि आपको भी मैंने यही करने के लिए बोला है कि सिर्फ डार्क एंड लाइट को आपको ऑब्जर्व करना है और लाइट के लिए लाइट छोड़ देना है और डार्क के लिए स्ट्रोक्स लगा देना है। और स्ट्रोक्स कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए और सेम प्रेशर का यूज़ किया होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर डार्क एरिया है तो उन्होंने यहाँ पर इसका जो लाइन है वो डार्क रखा है आउटलाइन, और ये जो लाइट एरिया है उन्होंने लाइट रखा है। तो आपको इस तरह से वर्क करना है। ओके, ठीक है, तो ये क्विक स्केचेस के लिए है कि मतलब अगर हम डिटेल वर्क कर रहे हैं, लॉन्गर वर्क कर रहे हैं, उसमें नहीं करना ना ऐसे? नहीं नहीं, ये क्विक स्केचेस के लिए। ओके, वो ठीक दोनों है, थैंक अलग यू। अलग हैं, दोनों को आप लोग को अभी अलग अलग रखना है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। ये स्वाति जी का वर्क है ना। स्वाति जी आप आए हैं, यस, माइक ऑन कर लीजिएगा। अच्छा, ऑफिस में है वो, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। ये सब्जेक्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था, मैंने ग्रुप में भी बताया था आपको। और उसके बाद आपका जो ये वर्क है ये आपने काफ़ी अच्छा किया है। एंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो आउटलाइन है ना, आपको लाइट रखनी है। आप चाहे कोई सी भी पेन में करो, ब्लू पेन में करो या फिर कोई सा भी कलर करो, उसमें आपको आउटलाइन को लाइट रखना है। यहाँ पर हैंड प्रेशर कंट्रोल आपको सही से करना है। जैसे जैसे आप चीज़ों को समझते जाओगे, पेन को ऊपर से होल्ड करोगे तो लाइन जो है कि लाइट बनेगी। इसको आपको समझना पड़ेगा। आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह से पेन को पकड़ना है और चला कर देखना है कहाँ पर डार्क लाइन बन रही है, कहाँ पर लाइट लाइन बन रही है। इन सब चीज़ों को जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे, चीज़ों को
ड्रॉ करके या फिर बना करके नहीं देखोगे तब तक आप लोग को समझ नहीं आएंगी कि कहाँ पर लाइट लाइन बनेगी, कहाँ पर डार्क लाइन बनेंगी। और यहाँ पर स्ट्रोक्स और स्मूथ होंगे। पेन की निब को बार बार क्लीन और करना पड़ेगा। और लाइटनेस एंड डार्कनेस आपने ऑब्ज़र्व अच्छे से किया है, बट द थिंग इज़ कि आपकी जो लाइन क्वालिटी है वो सही होनी चाहिए। और पेन की साइड का यूज़ किया गया है इसमें। आपको पेन की टिप का यूज़ करना है स्ट्रोक्स लगाने के लिए, एंड लेयरिंग का सही से यूज़ करना है, बस यही है। और इसमें देखिए आपने डायरेक्शन चेंज किया है लिप के लिए, इसमें फील कैप्चर करना है तो आपको डायरेक्शन चेंज करना नहीं पड़ेगा। आपको सेम डायरेक्शन का यूज़ करके ही आप लाइटनेस एंड डार्कनेस दिखाओगे तो वो डेप्थ नज़र आ जाएगी कि हाँ ये लिप है और यहाँ पर स्टार्क किया गया है, यहाँ पर इतनी उसकी डेप्थ है या फिर ये मुड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें जब वैल्यू सही होते हैं तो नज़र आ जाती है। जैसे कि ये बीच में डार्क है, कहीं पर स्लाइट है, ये जो डार्क है लाइट है, डार्क है लाइट है, इन सब चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करते रहेंगे और अपने स्केचेस में इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो डेप्थ नज़र आ जाएंगी। और यहाँ पर देखिए ये डार्क पार्ट है, फिर जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हुआ है तो थोड़ा सा एरिया है वो लाइट है, तो आपको भी उस तरह से ऑब्ज़र्व करना है। यहाँ पर थोड़ा सा डार्क करना है, लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पर लाइट हो गया है तो उन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है एंड लाइटनेस एंड डार्कनेस को ऐड करना है। बाकी आपने इससे और ये वर्क काफ़ी अच्छा किया है आपने। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करिए। अगर 5-10 मिनट मिलता है तो क्विक स्केचेस कर लीजिए। और जब आप क्विक स्केचेस कर रहे हो या फिर ये देखिए ये जो बनाया है इसमें आपको डिटेल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको सिर्फ इसमें ना हाँ, 8 लाइन के अंदर ये जो सब्जेक्ट है वो कवर हो जाती है 8 लाइन के अंदर। मीन्स कि हेड के लिए एक सर्कल यूज़ कर लिया, नेक के लिए एक लाइन फ्लो में लगा दी, नीचे के पोर्शन के लिए एक लाइन लगा दी, यहाँ पर से एक लाइन लगा दिया। और ये डिटेल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, बस आउटर लाइन को आप बना देते, एक फील कैप्चर हो जाता। बस वही करना है। जब आपके पास कम टाइम है तो आप इस तरह से वर्क कर सकते हो। और यहाँ पर क्रॉस हैचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और डिटेल्स ऐड तो करना ही नहीं है। सिर्फ आप अभी प्रपोर्शन में वर्क करिए, डिटेल्स तो बाद में आएंगे। अच्छा ये हो गया। राज आया क्या? नहीं है। इनका जो वर्क है इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने लाइट टू डार्क प्रेशर का यूज़ किया है, स्ट्रोक्स भी लाइट टू डार्क गया है और लेयरिंग सही से हुई नहीं है। और जब ये स्ट्रोक ब्रेक कर रहा है और जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है तो प्रेशर डिफरेंट है, जिसकी वजह से बाउंड्रीज आ रही हैं या फिर पैचेस बन रहे हैं। तो इनको तो ध्यान रखना होगा कि हैंड प्रेशर कंट्रोल सही से रहे और ट्राई करना है कि पूरे एरिया में पहले फर्स्ट लेयर अप्लाई करें और लाइट वैल्यू अचीव करें, देन डार्कनेस ऐड करें और लेयरिंग का सही से यूज़ करें, क्योंकि लेयरिंग का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है। इसमें भी वही है, वही सब बातों का ध्यान रखना है। लाइट और जो लाइन है वो और थोड़ी लाइट रहेंगी। प्रपोर्शन काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने, का प्रपोर्शन अच्छा रहता है। इसमें थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है और वही है कि स्ट्रोक सही से लगे नहीं हैं। और ये क्या किए हैं कि एक बार ले गए हैं पेन को, फिर रिपीट मोड पर चलाया है। स्ट्रोक्स को जब एक बार स्टार्ट करे हो तो जहाँ तक पहुँच रहे हैं वहाँ तक एंड कर दीजिए रिपीट मोड में, और स्ट्रोक्स नहीं देने हैं। और फ्लो की कमी है, लैक ऑफ फ्लो, ये तो और सही होता, क्योंकि डार्कनेस एंड लाइटनेस जब ऐड कर रहे हैं तो चीज़ें और सही होती। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, स्ट्रोक्स की तो मैंने बता दिया, यहाँ पर पैचेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एंड यहाँ पर बीच में डार्क कर दिया है, लाइट कर दिया है, मैसअप हो गया पूरा स्ट्रोक। ये भी सही से नहीं है, लेयरिंग का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। ओके, ये मंजी जी का है, नहीं है क्या?
नहीं आई है। इनका वर्क तो पहले से इम्प्रूव हुआ है, वो तो इसमें दिख रहा है। ये जब मैंने सेशन लिया था तब इन्होंने बनाया था, इसमें बहुत इम्प्रूव किया है। बस यही प्रैक्टिस करते रहेंगी तो इनका इम्प्रूवमेंट जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप में एक्टिव नहीं हो रहे हैं ये लोग। बस वही है, उसमें भी सेम ही है। ये आ गया वेदिस का, बेचारा कब से वेट कर रहा है। चलो वेदिस अपना माइक ऑन कर लो। अच्छा ये बताओ, ये जो प्रपोर्शन है वो कैसे सही करोगे? सिंप्लीफिकेशन करके। यस, आपको पता है। अब ये तो पता हो गया, पेंसिल स्केच कर रहे हो, आपको पता ये है कि आपको फर्स्टली सब्जेक्ट को ओवरऑल प्लेस करना है। अब पेंसिल में हम कर सकते हैं, थोड़ा सा डार्क हो जाता है तब भी चलता है, लेकिन जब हम पेन से कर रहे हैं, जब हम पेन से बना रहे हैं तो हमें लाइन को बहुत ज़्यादा लाइट रखना होता है। इतना ज़्यादा लाइट कि वो आपको दिखे, बस आपको समझ आए कि हाँ यहाँ बस मैंने लाइन दिया है। वो दिखे या ना दिखे वो बात की बात है, बस आपको समझ आना चाहिए कि हाँ यहाँ बस लाइन दिया गया है। देन इससे क्या होगा कि आप फोकस से वर्क करोगे, क्योंकि एक बार ही देखोगे तो वो लाइन दिख रही है, जब दूसरे बार देखोगे तो नहीं दिखती है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत ज़्यादा लाइट लाइन रखा और ऐसा करती थी तो मुझे नहीं दिखता था। इसलिए वहाँ पर हमारा फोकस जो है वो इंक्रीज़ होता है और हम सही से वर्क करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का यूज़ करके आप प्रपोर्शन को सही कर सकते हो। और जैसे जैसे आप स्ट्रेट लाइन में बट हाँ हाँ जी बताइए। एक प्रॉब्लम आती है कि जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो उसमें फिर बहुत ज्यादा पेन बहुत ज्यादा प्रेशर से चलने लगता है, क्योंकि फिर सिंप्लीफाई करते करते जब लाइंस को रेक्टिफाई करते हैं तो फिर लाइंस मिटा नहीं सकते पेन से, इसलिए दिक्कत हो जाती है। फिर वो बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाता है पेन, बहुत ज्यादा लाइंस मैसी लगने लगती है। ये तो वो इसलिए होता है कि हम हमारा जो हैंड है वो सही से लाइट प्रेशर लगा नहीं सकता है। हमारा जो हैंड है ना, वो आदत हुई रहती है कि हमें डार्क प्रेशर का यूज़ करके लाइन बनाना है, या फिर हम जब राइटिंग करते हैं तब भी हमारा जो पेन है वो हम बहुत पास से पकड़ते हैं, उसकी टिप के पास से पकड़ते हैं। हमें क्या करना होता है कि पेन की जो पेन को जब हम होल्ड करते हैं वो थोड़े से दूर होल्ड करें एंड हैंड को फ्री रखें, और जो लाइन है वो एक फ़्लो में लगाएं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे लाइट लाइन लगाने का तब वो चीज़ें सही होती जाएंगी। और इसलिए मैं बोलती हूँ कि रफली वर्क करिए, और जब आप एक्यूरेट प्रपोर्शन को एक्यूरेट करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आप लगाकर लाइन को सही से कर लीजिएगा। अच्छा ये क्लियर हुआ ना आपको? हाँ, क्लियर हो गया। इसमें आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये जो है लाइट एंड डार्क दिख रहा है आपको, लाइट एंड डार्क जो एरिया है वो प्रेशर सही से नहीं है, इसीलिए हुआ है। ये आप प्रैक्टिस करते करते ना वो सही से हो जाएंगी, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा, आप पहले से बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है। और इसमें मैंने बताया था आपको कि क्या मिस्टेक्स हुई है, फिर से बता देती हूँ। ये जो डार्क एरिया है और ये लाइट है, उसमें आपको वैल्यूज़ को उसका ट्रांजिशन अच्छे से होना चाहिए। उसके लिए आप हैंड प्रेशर कंट्रोल ही सही रहेगा। वैसे तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, पहले का वर्क मैंने देखा है एंड आपके वर्क देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इतना इम्प्रूव कर लिए। और यहाँ बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो क्विक स्केचेस कर रहे हो और वैल्यू सेट कर रहे हो, इसमें आप स्मूथ ट्रांजिशन ना करके आप लाइनिंग वर्क कर सकते हो। जैसा कि अभी दीपा जी के वर्क को देखकर मैंने बताया, आप उस तरह से ट्राई करना। और ध्यान रखना ये आउटलाइन है वो पूरा डार्क ना रख कर आप सिर्फ डार्क एरिया के लिए डार्क लाइन बना सकते हो और लाइट एरिया के लिए लाइट लाइन छोड़िए, बाकी सब सही है। ओके, सुभद्रा जी आई हैं? हाँ है।
जी वर्षा जी। जी, आपका वर्क बहुत अच्छा है एंड फ्लो भी बहुत अच्छा है आपका। एंड ओके। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो डार्क वैल्यू आप अचीव करते हैं, वो सही से हो। तो हाँ। इसके लिए 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ बस डार्कनेस के लिए आप लाइनिंग वर्क कर रहे हो ना, तो यहाँ बस स्मूथनेस आ गई आपकी लाइन में। तो ये क्यों हुआ ये पता है आपको? क्योंकि आपकी जो स्केचेस है, जब आप टाइम लेकर चीज़ें बनाते हो, जो ड्राइंग करते हो, जो स्केचेस करते हो, वो टाइम लेकर करते हो, तो उसमें जो फ्लो है वो सही से आता है और आप उसमें डार्क हाँ। भी कर सकते हो। लेकिन जब आप लाइनिंग वर्क कर रहे हो तो उसमें डार्कनेस लाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमको सेम लाइन बनाना होता है, पैरेलल लाइन बनाना होता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि वर्षा एक बार प्लीज मुझे भी बता दो। ओके, ओके। 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 एक मिनट। ओके, ओके मैं बताती हूँ आपको। वो ग्रुप में है ना, शायद मैं ग्रुप चेक कर लेती हूँ। 1 मिनट, सुभद्रा जी का कंप्लीट होने दीजिए उसके। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको बस यही करना है सुभद्रा जी कि आपको डार्क डार्क एरिया के लिए स्मूथ शेडिंग नहीं करनी है या फिर हैचिंग नहीं करनी है। आपको आप जब आप लाइनिंग वर्क कर रहे हैं तो लाइन को थोड़ा सा डार्क बनाइए एंड क्लोजली स्ट्रोक्स लगाइए। मीन्स कि लाइट एरिया के लिए थोड़ा सा लाइन दूर दूर होना चाहिए एंड डार्क एरिया के लिए थोड़ा पास पास होना चाहिए एंड थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके वर्क में डार्कनेस दिख पाएंगी एंड लाइट एरिया के लिए लाइटनेस दिख पाएंगी। इस तरह से जब आप स्ट्रोक्स लगाते हो, बाकी आपका जो वर्क है वो बहुत सही है। वर्षा जी। हाँ जी। हाँ, मैं जब चीज़ों को मतलब समय लेकर करती हूँ तो वो अच्छा बनता है। मतलब वैल्यूज़ भी सही से उसको बनाने में मुझे 2-3 घंटे लग जाते हैं। हाँ, लेकिन जब क्विकली स्केचेस करती हूँ तो पता नहीं क्या होता है कि जब ऊपर प्रेशर सा आ जाता है कि वो अच्छे से नहीं बनता। और जितनी बार भी कोशिश करूँ तो वो वैल्यूज़ को ऐड करने की फर्स्ट लेयर तो बन जाता है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड लेयर होता है वो एक बार अगर गलती से डार्क लाइन आ जाए तो फिर से मुझे बनाना पड़ता है। इसलिए मुझे एक क्विक स्केच भी बनाने से मुझे 1 घंटा लग जाता है। तो नहीं देखिए, यहाँ बस आपको आपकी जो जो गलती हो जाती है, एक स्ट्रोक्स अगर डार्क हो जाता है तो क्विक स्केचेस में इतना आपको मतलब कि फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। इतना आपको प्रेशर नहीं लेना है कि एक लाइन गलत हो जाता है तो फिर से बनाओ। आप उसको सही करने की कोशिश करिए। मीन्स कि थोड़ा-सा लाइट डार्क हो जा रहा है, तो आप थोड़ा-सा डार्क ऐड कर दीजिए। आपको एक फ़ील कैप्चर करना होता है। आप अपने माइंड में ये बिल्कुल मत रखिए कि पूरा परफ़ेक्शन के साथ बनाना है, हमारा एक स्ट्रोक्स भी इधर से उधर ना जाए। ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। जब तक आप फ्री माइंड हाँ। से वर्क नहीं करेंगे तब तक सही से नहीं होगा। और ये ऐसा क्यों होता है पता है? अब हमने सीखा है टाइम टेकिंग जो स्केचेस है, जो हम टाइम लेकर बनाते हैं चीज़ों को, तो हम आराम से चीज़ों को करते हैं। इससे हमारा जो हैबिट है ना वो सही से वही बस अटका रहता है। हम आराम से चीज़ों को हाँ। करते हैं और हमारा माइंड ऐसा हो जाता है कि हर चीज़ में हम स्मूथनेस लाएँ, परफेक्ट बनाएँ, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। एंड मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि मैं क्या करती थी कि टाइम टेकिंग जो सब्जेक्ट बनाती थी 3 घंटे 4 घंटे ये ऐसा लगाकर, फिर मेरे को आया कि मेरा जो क्विक स्केचेस है वो अच्छे से नहीं बन रहा है, वो सही से नहीं बन रहा है। फिर बहुत टाइम के बाद जब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, अपनी मिस्टेक होती हैं, जितना मिस्टेक्स करते हो करते रहिए। मिस्टेक्स होंगी तो उसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं भी, मेरा जो वर्क है पहले का आपने देखा है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं। फिर मैंने क्विक स्केचेस खुद से किया है। खुद से मतलब वो मंगेश सर जी हैं ना, वो उन्होंने बताया कि आप फ्री माइंड से वर्क करिए एंड जितना भी मिस्टेक्स होता है होने दीजिए। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको फ्री माइंड से वर्क करना है, जितना मिस्टेक्स होता है होने दीजिए, बाकी सब सही है। हाँ, इतनी बार भी कोशिश कर रही हूँ तो सही नहीं हो रहा है। तो मतलब मतलब मेरे क्विक स्केचेस के आज 30 डेज कंप्लीट हो रहे हैं।
हाँ तो मैंने इतना ज़्यादा कोई स्केचेस में इम्प्रूवमेंट नहीं किया, तो कुछ मैं टाइम अगला जो एक चैलेंज वो जो डिटेलिंग वाला है, मैं उसमें वैल्यूज को ज़्यादा ध्यान दूंगी कि उसको अच्छे से ऐड कर पाऊँ। बिल्कुल, लेकिन आप वो तो करेंगी ही, साथ में आप एक स्केच बनाइए, क्विक स्केचेस, जी और इसमें आप ये आपका जो मोटिव है ये होना चाहिए कि आपको 5 मिनट के अंदर में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। अब आप कैसे भी करते हो वो आपके लिए है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, किसी को शेयर करना नहीं है। आप ग्रुप में कर सकते हो, मैं देख सकती हूँ, बाकी वो आपके लिए हाँ ही है, वो प्रैक्टिस वर्क होगा। आपको एक फ्लो में वर्क करना है, एंड जितना जल्दी आप वैल्यूज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो उतना जल्दी करिए एंड ऐड कर दीजिए, बस इस तरह से होगा। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। हाँ जी, हाँ ये शालिनी जी का वर्क है। तो शालिनी जी का जो फ्लो है वो बहुत बढ़िया है, और ये जो क्विक स्केचेस आपने किया है शालिनी जी, ये बहुत सही है, इसी तरह से ही करना होता है, इसका फ्लो अच्छा है। अच्छा, मैं आपको ये बताने वाली थी, ये जो है ना, इसमें आपको बस डार्कनेस ऐड करनी है, और थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि स्ट्रोक्स और सही हो, क्योंकि स्ट्रोक्स में थोड़े रफनेस दिख रहे हैं, ये थोड़ा सही होता। बाकी आप तो बहुत अच्छा कर रही हो, एंड पहले से आपका प्रपोर्शन जजमेंट है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अच्छा शालिनी जी, एक बार ध्यान रखिएगा कि ये जो क्विक स्केचेस आप कर रहे हैं उसमें आप क्या करिएगा कि ये जो आपने बनाया है उसमें भी आप लाइनिंग ऐड करिए। डार्क एरिया के लिए आप लाइनिंग ऐड कर सकते हो, जैसे इसमें किया है। इससे आपको वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। बाकी आपने बहुत बढ़िया किया है। आकांक्षा जी नहीं है शायद, उनका वर्क तो पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, एंड इसमें बहुत अच्छा फ्लो आया है। ये जो बर्ड है इसमें थोड़ा फ्लो लाने की ज़रूरत थी इनको, वैसे काफ़ी अच्छा किया है। और इसमें ये वाला था वर्क उनका, इनको इम्प्रूव करना है। ये इन्होंने जो हैचिंग करी है वो पेन की साइड का यूज़ किया है, जो कि पेन की साइड की यूज़ नहीं करना है, पेन की टिप का यूज़ करना है, एंड लेयरिंग का ध्यान रखना है। फर्स्ट तो इनको भी वही सब चीज़ें करनी है, जो लेयर है उसको पूरे एरिया में अचीव करना है, फर्स्ट लेयर, देन आप उनको डार्कनेस सेट करना है। रफ इसलिए इनका वर्क दिख रहा है क्योंकि इन्होंने पेन की साइड का यूज़ किया है, बाकी वही है, वो सब चीज़ें हैं। ये है अदिति का वर्क, कितना अमेजिंग बनाते हो। ये देखो इसमें कितना अच्छे से इन्होंने फील कैप्चर किया है। अदिति आप हो ना? हाँ वर्षा दीदी। हाँ, ये बहुत अच्छा बनाया है आपने। ये मैं इसलिए आपकी मिस्टेक्स नहीं बताऊंगी इसमें, क्योंकि ये आपने क्विकली किया है, और जब तक हम अपने मन से नहीं करेंगे तब तक जो है कि चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। स्टार्टिंग के लिए हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बट जब हम चीज़ें सीख जाते हैं, मैंने आपका वर्क देखा है, आप बहुत अच्छा करते हो, एंड पहले से ही आपकी जो स्केचिंग है वो अभी इम्प्रूव बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ये जो वर्क है हाँ इसमें आपने लाइटनेस एंड डार्कनेस को अचीव करने के लिए जो भी हैचिंग यूज़ करे है, इसमें मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी, क्योंकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग है कि कहाँ पर कौन सी लाइन रखना है, कहाँ पर लाइटनेस एंड डार्कनेस रखनी है, तो ये आपकी बहुत अच्छी है। एंड इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो हैचिंग आपने करी है ये तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन लाइट एरिया यहाँ पर थोड़ा सा दिखता, जो लेग है ना, यहाँ पर थाई के पास यहाँ पर थोड़ा सा लाइट दिखता, तो इसमें आपने प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो इसमें थोड़ा सा आप लेयरिंग को और सही से यूज़ करोगे तो ये सही आ जाएगा। और एक है एक वर्क, ये बहुत अच्छा है, इसमें फील बहुत अच्छे से कैप्चर हुआ है, और क्विक है, और ये जो लाइन है मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें फील कैप्चर हो रहा है, तो इसमें बहुत बढ़िया है। ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा वैल्यूज़ में प्रॉब्लम आया है, क्योंकि इसमें क्लियरली समझ नहीं आ रहा है कि वैल्यूज़ जो आपने ऐड करा है वो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है मेरे को।
वैसे एक फ़ील कैप्चर तो हुआ है, लेकिन ये थोड़ा-सा और बेटर होता। जैसे कि ये जो पीछे का बैकग्राउंड है ना, आपने किया बहुत अच्छा है। इसको आप और इम्प्रूव कर सकते हो। ये जो बहुत ज़्यादा कहीं पर बहुत ज़्यादा लाइट डार्क दिख रहा है, फिर लाइट दिख रहा है, ये थोड़ा-सा सही होता है यार। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो चीज़ें क्लियर होती जाएँगी। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है आपके वर्क में मिस्टेक्स की मैं आपको बताऊँ। आप बहुत अच्छा कर रहे हो। पर मैंने एक मिस्टेक ऑब्जर्व किया, आप बता रही थी हाँ तो जी। मैंने सुना कि आपने बोला कि पेन के टिप से यूज करके हैचिंग करना चाहिए, पर मैं साइड से कर रही थी अभी तक, तो अब से टिप यूज करके ही हाँ, करूंगी मैं। देखो रियान सर जो प्रैक्टिस करते हैं, जो पेन स्केचेस बनाते हैं, उनका जो हाँ टिप होता है, वो पेन को बहुत ज़्यादा दूर से होल्ड करते हैं, तो उनकी जो हैचिंग होती है, हाँ वो एक फ्लो में जाती है मस्त। तो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, हाँ मुझे लगा है कि आप रेयान सर की वीडियोस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो। एंड इसमें हम हाँ लोग हाँ सही एक है। टाइप की जो स्केचिंग है वो नहीं करते हैं। जब आप क्विक स्केचेस कर रहे हो, ये आपकी मर्जी है। आपकी में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि आपको क्या करना है, तो आप कैसा भी स्ट्रोक लगाओ, वो सही ही है। एंड आपने काफ़ी अच्छा अच्छा, किया है। अब थैंक यू। पेन की टिप का यूज़ करके देखना चाहते हैं तो देखिए, उसमें मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसको भी कंटिन्यू रखिए एंड उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। ओके, ये है नीलेश जी का वर्क। अच्छा नीलेश जी, आप माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी, माइक ऑन है मेरा। यहाँ पर शुभम का वर्क नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, बताइए यहाँ पर आपने क्या मिस्टेक करा है। यहाँ पे वैल्यूज को मर्ज करने के लिए मैंने मतलब हैचिंग अलग अलग तरह से कर दिया है। क्रॉस हैचिंग ऐड कर दिया और डायरेक्शन भी चेंज कर दिया। क्रॉस हैचिंग करके नीचे में क्रॉस हैचिंग ऐड कर दी मैंने। हाँ, ये तो है। अभी तो जितना आपने सुना है, नोट भी किया होगा, आपको क्लैरिटी तो मिल गई होगी कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं। एंड ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा टाइम लेकर बना रहे हो तो पेन की जो पैचेस हैं, जो पैचेस आ रहे हैं, उसको हाँ जी, आप हाँ जी। ध्यान रखिएगा कि मत आए। और जो गैप है ना, वो गैप ना छूटे स्ट्रोक्स के बीच। और लेयरिंग का सही से यूज़ करना पड़ेगा। बाकी आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, काफ़ी इम्प्रूव भी हुआ है। हाँ, यहाँ पर वही है जो मैंने बताया, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि क्या मिस्टेक्स यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर एक बाउंड्रीज टाइप बन रही है लाइटनेस एंड डार्कनेस के बीच, या फिर मिड टोन एंड डार्क टोन के बीच। दिख रही है ना। हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है मेरे को। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको स्मूथ ट्रांजिशन करना है। एंड जितना लाइन जो स्ट्रोक्स है वो क्लोजली लगा सको उतना लगाइए। और देखो, जी। आउटलाइन को आपने एक बार में ही ड्रॉ किया है जैसे लग रहा है, वो अलग से दिख रहा है। क्या क्या बताया आपने आउटलाइंस? एक बारी में लाइन दिया है क्या, देखिए आउटलाइन। ओके। इसको आपको क्या करना है कि रफली बनाना है। एंड यहाँ बस देखो, जब आप रफली बना रहे हो तो इतना लाइट होगा कि जब ये जो एरिया आएगा, ये लाइट पार्ट, वहाँ पर इस तरह से लाइन देने की नीड नहीं है हमें। हम डार्क एरिया के लिए थोड़ा सा डार्क लाइन बना सकते हैं। एंड जब हम रफली स्ट्रोक्स लगा लिए हैं तो उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपने पेन को रिपीट मोड में चलाया है जैसा लग रहा है मेरे को। यहाँ बस वैल्यू सेट करने के लिए, यहाँ बस लेयरिंग का और सही से यूज़ होता। हाँ जी, हाँ जी। ओके, और वही है। वैसे ये मैंने बात भी किया था जब आपने ऊपर वाले स्केच में बताया था कि पैचेस वगैरह नहीं आने चाहिए, उसके बाद ही मैंने इनको हाँ, बनाया था। यस, इसमें पैसेस नहीं है। और यही तो है कि लेयरिंग का यूज़ करना है आपको अच्छे से, जी। और गैप ना रहे। और
जो स्ट्रोक्स है वो रफ दिख रहा है ना, देखो रफ दिख रहा है ना, हाँ जी। हाँ वो नहीं रहना चाहिए, इसमें नहीं है। एक में इसमें थोड़े से रफ नहीं लग रहे हैं जितना वो लग रहा है। इसमें आपने पेन की टिप का यूज़ किया है लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जी। वैसे ये दोनों अलग-अलग पेन से बनाया था, तो वो वाला पेन थोड़ा था ऐसा। हाँ पेन की भी हो सकती है। मेरे को वैल्यूज़ मर्ज करने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है आई थिंक। अच्छा कि कोई नहीं, हो जाएगा वो। वही तो करना है, लाइट एंड डार्क के लिए जो लाइट पार्ट है उसमें थोड़ा सा डार्क ऐड कर दोगे तो वो मर्ज हो जाएंगी। और यहाँ पर इस तरह से बाउंड्रीज नहीं बनाना है। ये होता है जी, ना जी। कि लाइन को लाइट टू डार्क ले जाना है। ये तो आप सही से कर लिए कि मैंने आपको मना किया था तो आपने सेम प्रेशर का यूज़ किया है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू सेट कर रहे हो तो बीच में जो पैचेस आ रहे हैं वो ना आए, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको हाँ जी, हाँ हैंड जी। प्रेशर कंट्रोल करना ज़रूरी है। आपको लाइन को देना है, बट यहाँ पर जैसे कि आपने गैप छोड़ा है उसके बाद जब आप वैल्यूज़ को फिर से मिक्स करोगे तो वो वाला जो पार्ट है वो लाइट हो जाएगा। तो उसके ऊपर थोड़ा सा पेन चला सकते हो, जिससे क्या होगा कि जो डार्क एरिया है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा और जो लाइट है वो थोड़ा सा डार्क होगा, लेकिन वो डार्क एरिया से थोड़ा सा लाइट ही मर्ज हो रहेगा। जाएगा। ओके। जी, जी। वो मर्जिंग के लिए हो जाएगा, हाँ है ना? ये यही मर्जिंग के लिए बताना चाह बताई थी। यहाँ पर लेयरिंग और सही से यूज़ होता जो डार्क एरिया आपने किया है, बाकी तो आप जी। सही जा रहे हो। अच्छा यहाँ पर शुभम का वर्क नहीं आया ना? वर्षा प्लीज एक बार मेरा देख लेना। हाँ रितिका जी आप होना एक बार, ये लास्ट है फिर। यस मैं स्नेहा बोल रही हूँ। आप मधु जी आप है ना? स्नेहा स्नेहा स्नेहा। अच्छा हाँ जी, अब मैं देखूंगी ग्रुप में है वो। एक मिनट इनका बता देती हूँ, रितिका जी का। रितिका जी यस मैम। यस आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये ध्यान रखिए जब आप कलरिंग का यूज़ कर रहे हो, जब कलर पेन्स का यूज़ कर रहे हो तो उसमें वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर कलर ऐड नहीं करते हैं, वैल्यूज़ ऐड करते हैं। चाहे आप कोई सी भी पेन में बनाओ, लेकिन लाइटनेस एंड डार्कनेस सही होनी चाहिए। एंड आपके स्ट्रोक्स में अभी आपको वर्क करना है। जितना आप स्ट्रोक्स को फ्लो में लगाएंगे उतना आपके वर्क में क्वालिटी आ पाएंगी। ये जो वर्क है इसमें स्ट्रोक्स काफ़ी अच्छे हैं, इसी तरह से वर्क करना है। ओके, वैसे ज़्यादा ओके मैम। पहले से तो काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है आपने, ये सब चीज़ें आपको पता है। ये बस आपको हैंड प्रेशर कंट्रोल करना है और वैल्यूज़ को अच्छे से समझना है। बाकी तो ये हो गया। ओके मैम। अब किस तरह गया, मैं स्नेहा जी का बता देती हूँ फिर आप। मेरा ये अभी गए क्या? ये इन्होंने बहुत अच्छी करी है। ये स्नेहा जी का वर्क है। सो यहाँ पर सबको एक फ्लो में वर्क करना है। स्नेहा जी ये जो लाइन है आपने अप्रोच कैसे करी है कि एक बार में लाइन दिया है जैसा लग रहा है। आपको इसके लिए एक ओवल ले लेना है हेड के लिए, और बॉडी के लिए एक बिग ओवल ले लेना है। जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उस डायरेक्शन में आपको ओवल लेना है, और बहुत ज़्यादा लाइट लाइन बनानी है। आपको ये नहीं सोचना है कि मिस्टेक्स हो जाएंगी या फिर जो मैं ओवल ले रही हूँ वो सही से नहीं आएंगे, क्योंकि ओवल और सर्कल जब आप दो बेस लाइन ले लेंगे उसके बाद आपको प्रपोर्शन को एक्यूरेट करना है। तो आपको डिफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए वो जो सर्कल बनाए हो या फिर ओवल बनाया हो उसको देखना है और लाइन को बनानी है। तब जाकर जो रेफरेंस है और जो आपका वर्क है उसमें प्रपोर्शन एक्यूरेट आ पाएगा। एंड यहाँ पर आपने भी यही मिस्टेक करी है कि आप डार्क टू लाइट स्ट्रोक्स को ले गए हो, और ऐसा नहीं करना है। आपको लाइट वैल्यू अचीव करनी है, देन डार्क
डार्कनेस ऐड करते जाना है। बाकी आपका जो फ्लो था वो काफ़ी अच्छा था। जब आप और भी वर्ड्स बनाए हो वो मैंने देखा है। इसमें थोड़ा-सा आपका जो फ्लो है वो ऑफ है। बट कोई नहीं, हो हाँ, जाए। हाँ, थोड़ा हाँ, लो है, कॉन्फिडेंस थोड़ी-सी कमी बता सकते हो कुछ थोड़ा ऐसे। हाँ जी। मुझे पता है कि आपको मिस्टेक्स दिख जाती हैं, बस वही है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो सही से आ जाएँगी। हाँ, हाँ, प्रैक्टिस की थोड़ी कमी हो जाती है, टाइम उतना नहीं हो पाता तो जल्दी-जल्दी में वर्क खराब हो जाता है और थोड़ा सोचने लगती हूँ कि अच्छा बनाने के चक्कर में खराब कर लेती हूँ। हाँ, वही होता है। बस आपको बस सोचना नहीं है, बस जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सब्जेक्ट को देखना है ना, अपने ड्राइंग को देखना है। जितना आप रेफरेंस को ऑब्जर्व करेंगे और माइंड में ये सब चीज़ें चलेंगे कि इसकी लाइन कैसी है, इसका प्रोपोर्शन कैसा है, तब आप ओवरथिंकिंग नहीं करेंगी। हाँ, 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 धीरे-धीरे मैं कर लूँगी ठीक। हाँ जी। तो मुझे पता है क्योंकि आपने पहले से बहुत इम्प्रूव कर लिया है। ये रोहिणी जी का वर्क। बीच में थोड़ा-सा डाउन हो गया है, फिर ठीक कर लूँगी। हाँ जी। वैसे डेली अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे एक सब्जेक्ट का भी तो सही से होते जाएगा। हाँ, 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 वही मैं सोच रही हूँ कि एक सब्जेक्ट लेके कम से कम एक क्विक स्केच या डिटेल कुछ तो मैं कर लूँ एक दिन तो सही हो जाएगा फिर डिटेल वर्क भी कर लूँ तो। हाँ जी, हो जाएगा। अच्छा, आपका हाँ, हाँ, कोई हाँ। क्वेश्चन और होगा तो आप यहीं पूछ सकते हैं। बस वो होता है ना वर्षा जो मर्ज करते हैं, थोड़ा कहीं-कहीं ना वैल्यूज़ में ही मेरा अटक जाता है। जैसे लाइट रखती हूँ लेकिन जब डार्क चला देती हूँ ना तो बहुत डार्क तो अब समझ में आ गया कि प्रेशर कंट्रोल करके ही चलाना है। बहुत ज़्यादा जैसे लाइट चलाया है वैसे में ही वैल्यूज़ ऐड करना है, तो ये समझ में आ गया। हाँ, अब हो तो जाएगा। इस सेशन के बाद सबका वर्क इम्प्रूव होना चाहिए। मीन्स कि ये नहीं है कि हाँ, एक हाँ। ही बारी में हो, वो धीरे-धीरे होगा लेकिन सेम हाँ। मिस्टेक्स रिपीट नहीं होगी, आई थिंक। हाँ, हाँ, धीरे-धीरे वो चला जाएगा ऐसा मतलब मैं भी जैसे वर्क करती हूँ तो सोचती हूँ नहीं हो लेकिन कभी-कभी हो जाता है लेकिन धीरे-धीरे वो ठीक भी हो जाएगा। हाँ, ये है, धीरे-धीरे हो जाता है ठीक। यहाँ बस हाँ रोहिणी जी जी। का देख लेते हैं। ये जो बर्ड है उसका जो इन्होंने पेंसिल से करा है, तो इनकी जो वैल्यूज़ है वो और ऐड होंगी एंड प्रोपोर्शन थोड़े से और सही होंगे। जब आप पेंसिल से बना रहे हैं तो आप और रेक्टिफाई कर सकते हैं पहले आउटलाइन को, देन आप वैल्यू सेट करें, और डिटेल तो बाद में है। और इसमें जो शेडिंग है उसमें डार्क स्पॉट आए हुए हैं, वाइट स्पॉट हैं, उसको आपको फ्लैट वैल्यू में पहले लाना है अगर आप क्विक स्केचेस ना कर रहे हो तो। जब आप वैल्यूज़ की स्टडी करेंगे तो आपको फ्लैट वैल्यू अचीव करना होता है, तो इसमें भी आपको फ्लैट वैल्यू अचीव करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको डार्कनेस ऐड करते जाना है। और जैसे कि यहाँ पर डार्क स्पॉट है उसको आप निरेबल इरेजर से इरेज कर सकते हो, पॉइंटेड आप बना लीजिए, देन टैप टैप करके जो डार्कनेस है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा टैप ना करें क्योंकि वो पोर्शन जो पार्ट है वो वाइट हो जाता है, तो आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है वाइट पार्ट के लिए और वाइट स्पॉट के लिए एंड डार्क स्पॉट के लिए। बस यही है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ें होंगी एंड फ्लैट वैल्यू की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, ये अरुणा जी का वर्क है। एक मिनट, जिनका नहीं हुआ है एक बार नाम बता दीजिए। मैम मेरा वर्क कभी नहीं हुआ है। मेरा भी नहीं हुआ। अच्छा, नमिता जी का आ गया, एक बार इसको देख लेते हैं। ये नमिता जी आपने पहले से काफ़ी इम्प्रूव किया है स्ट्रोक्स को एंड वैल्यूज़ को, लेकिन इसमें जो वैल्यूज़ है वो और सही से होती एंड प्रपोर्शन थोड़े से ऑफ हैं, ये थोड़ा सा और सही होता। बाकी आपने तो बहुत सही से किया है। ओके, ये सही है आपका। आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप समझ गए हो। क्या? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं नमिता जी, ये बोल रही हूँ। अच्छा, ये टाइम बचेगा तो इसमें मिस्टेक्स बताऊंगी।
एक बार नाम बताइए प्लीज़, नाम एक बार। मैम मेरा खुशी अच्छा, आपने वर्क से नहीं मधु किया? अग्रवाल। हाँ मधु जी, मैं आपका बताती हूँ। खुशी जी 1 मिनट रुकिए। सिमरन जी का वर्क है, खुशी जी। मिनट, मैंने देखा था एक वर्क, ये मधु जी का वर्क है, राइट? सो या ये जो वर्क है ना, इसमें जी जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा रफ हुई है, स्ट्रोक्स सही से नहीं लगे हैं। मीन्स कि एक एनर्जी होनी चाहिए, एक फ्लो होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही है। और कॉन्फिडेंट लाइन तो बिल्कुल भी नहीं है। मधु जी आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपने थर्ड डे में जो एक पम्पकिन बनाया था, याद है आपको? तो उसमें हाँ का जो फ्लो है ना, वो काफ़ी बेटर था। आई थिंक पेन की वजह से भी अच्छा हो सकता है, या फिर हैंड हाँ प्रेशर हाँ कंट्रोल यहाँ पर बहुत मायने रखता है, क्योंकि लाइन की स्ट्रोक के लिए तो आप पेन की टिप का यूज़ करेंगे, ये तो आपको पता चल गया होगा। एंड जो ये पैचेस आ रहे हैं, हाँ प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि पेन की निप को 3 स्ट्रोक के बाद आप क्लीन कर लो। और हम करते हैं क्लीन, बहुत करते हैं, पता नहीं क्यों वो तब भी आ गए तो। एक एक काम करिएगा, आप पहले पेन को रफली चला लीजिए, रफ हाँ पेपर में इतना चलाइए मतलब कि हाँ इंक थोड़ा बाहर निकल जाए पेन से। इससे क्या होगा कि एक अच्छा फ्लो आ जाएगा पेन में, वो बार बार रुकेगा नहीं। फिर इंक आ जाएगा तो आप ठीक है। क्लॉथ से क्लीन कर लीजिएगा, फिर वो स्ट्रोक सही से बनेंगे। एंड ये देखिए, लेयरिंग का आपको सही से यूज़ करना है। जो स्पेसेस आपने छोड़े हैं स्ट्रोक्स के बीच, वो नहीं होनी चाहिए। और बीच में डार्क हो गया है, वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने ऐड किया होगा, लेकिन उसमें भी आप हाँ जी, आपने क्या बोला? हम ये कह रहे हैं बहुत टाइम लगता है, अगर स्पेस बिल्कुल भी ना आए तो। ये तो बिल्कुल एक पेन की टिप के बराबर स्पेस है। हाँ जी, बहुत टाइम लगता है, 3 आवर 3 घंटे लग जाते हैं। मेरा तो पहले बहुत टाइम जाता था, तब भी मैं करती थी। ये भी 1 घंटा तो लग ही गया। हाँ, काफ़ी जल्दी किया है आपने, लेकिन जल्दी करने से अच्छा है कि चीज़ों को समझते हुए एंड 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। बाकी अच्छा बाकी तो सही है, प्रपोर्शन काफ़ी अच्छा है। और किनका था? सिमरन जी का बाकी है। अभिषेक जी, 1 मिनट। इसमें वैल्यूज मर्ज लाइट एरिया और सही होता वेजिस इसमें। सिमरन जी, आपने जो प्रपोर्शन बनाया वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो लाइन है वो रफ लग रहे हैं। आपको पेन की टिप का यूज़ करना चाहिए स्ट्रोक्स देने के लिए। वैसे आपने काफ़ी अच्छा किया है, वैल्यूज़ भी काफ़ी सही हैं। सो आपकी में ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं है, बस आप एक फ्लो में स्ट्रोक्स लगाइए, एक एनर्जी होना चाहिए। बाकी बहुत अच्छा किए हो। और अभिषेक जी का वर्क था ना, और किसी का है क्या? नहीं, अभिषेक जी का। शुभम का नहीं आया ना, मेरे को यही डाउट जा रहा है। तो ये ऐसे में ही टाइम चला जाएगा जैसा लग रहा है, निकालते निकालते। अच्छा, अभिषेक जी आप एक बार ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए ना, वर्क जो होगा सामने में। अभी तो आप कर सकते हैं पोस्ट, क्योंकि ढूंढने में बहुत टाइम जा रहा है।
ओके वेदिस। देखिए इसमें लाइट वैल्यू आपको और सही करनी होगी, और यहाँ पर लाइन रफ होने लग जा रहे हैं बीच में जब आप सेकेंड लेयर अप्लाई कर रहे हैं तब। वैसे लाइटनेस बहुत अच्छे से अचीव कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और लाइट होता। ओके, आपका प्रपोजन एंड आपने ये जो वर्क किया है प्रपोजन तो काफ़ी अच्छा है, एंड क्विक स्केचेस में एक फील कैप्चर करा है आपने। लेकिन जो आपकी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर है कि ये जो स्ट्रोक्स है ना, आपने डायरेक्शन चेंज किया है स्ट्रोक्स की, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कर्व में मूव हुआ है, तो आपको इसको स्ट्रेट रखनी है। और जैसे कि यहाँ पर आपको डेप्थ दिखानी है, तो वैल्यूज़ को सही से ऑब्जर्व करिए। यहाँ पर डार्क एरिया होता ये जो, और डार्क यहाँ पर डार्कनेस सही से होती, और बहुत ज़्यादा रफ लग रहे हैं लाइन। ये देखिए यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे कि ये जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा रफ है। आपको पेन की टिप का यूज़ करना है। बैकग्राउंड से पहले आप अपने सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करिए। सब्जेक्ट जब अच्छा होगा तो वो जो बैकग्राउंड है वो बाद में आएंगी। 90 डिग्री पर यूज़ किया। ओके, ओके वेदिस, इसके लिए हम दूसरा सेशन करेंगे क्योंकि ये बहुत लेट हो गया है वैल्यूज मर्ज करने के लिए, या फिर मैं वीडियो 1 मिनट नहीं सेशन ही ले लेंगे हम। बाकी वही है, आपको वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करना है एंड स्ट्रोक्स को एक फ्लो में लगाना है। एंड 90 डिग्री पर आप यूज़ कर रहे हो, ग्रेट, लेकिन आपका जो स्ट्रोक्स है वो और अच्छा हो सकता है अभिषेक जी। वैसे आपका जो फील कैप्चर करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। आप स्ट्रोक्स पर वर्क करिए, वैल्यूज़ पर वर्क करिए, एंड लाइन की क्वालिटी पर। बाकी बहुत बढ़िया है। और किसी का रह गया है क्या? ये खुशी जी का है। सो खुशी जी के वर्क में ये प्रॉब्लम है कि इनकी वैल्यूज़ है वो थोड़ी सी और अच्छे से मर्ज होती, क्योंकि ये स्ट्रोक कई जो स्ट्रोक्स है वो डार्क है, कई स्ट्रोक्स लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है, इस तरह से हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो डार्कनेस है वो थोड़ा सा इधर भी आता, मीन्स कि मिड टोन वैल्यू यहाँ तक आ जाती, ये जो एरिया है यहाँ तक। तो डार्क टू लाइट अगर आप लाइट वैल्यू अचीव करें उसके बाद मिड टोन वैल्यू अचीव करते हो वो ज़्यादा बेटर होता, देन आप डार्क वैल्यू अचीव करोगे। बाकी आपने तो बहुत अच्छे से बनाया है और कोई परेशानियां तो नहीं है, बस यही है, ठीक हो जाएगा ये धीरे धीरे। इसमें इसमें मैं बताती हूँ, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें का जो स्ट्रोक्स है वो सही नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा रफनेस दिख रही है, और जो फील आया है मतलब कि ये जो सब्जेक्ट का फील कैप्चर तो हो गया है, लेकिन लाइन में एनर्जी होनी चाहिए, फाइन होनी चाहिए, एनर्जेटिक वर्क दिखना चाहिए। इसके लिए आपको लाइंस की फ्लो में वर्क करना है। सॉरी, लाइन वही लाइन की फ्लो में वर्क करना है एंड स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करते रहना है। ओके। जब पार्टिकुलर सब्जेक्ट बनाना है, ऐसा भी हो सकता है कि एक सब्जेक्ट को आप बार बार फिर ड्रॉ करते हो तब भी ये दिक्कत होती है कि उसमें हम, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप ग्रुप में एक बार पोस्ट कर दीजिएगा, फिर मैं सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ। ओके, सभी को हो गया है क्या? एक बार बता दीजिए अगर किसी का अगर बच गया हो तो।
शुभम का बचा है एक। अच्छा जी, ये तो हो गया, लेकिन आज का रेफरेंस नहीं मिला और 30 डे कंप्लीट होने हैं फाइनेंस के, तो प्लीज रेफरेंस शेयर कर दीजिएगा ग्रुप पे। आज अपने मन से ले लीजिए, आज कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, ठीक है जी, थैंक यू। एक और मैं बताना चाहती थी आप लोगों को कि हम अच्छा लास्ट में अनाउंस करूँगी। सो ये शुभम का वर्क है, पहले से इनका वर्क बहुत इम्प्रूव हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर ग्रुप में उन्होंने शेयर किया था तो बहुत ज़्यादा डार्कनेस ऐड कर दिया था बिना लेयरिंग का यूज़ करे। तो शुभम को ये काम करना है कि उनके प्रपोर्शन में थोड़ा और ध्यान देना है। एंड अभी उनको पता चल गया होगा, इतनी सारी चीज़ों को उन्होंने सुना है, मिस्टेक्स को देखा है, तो देख पा रहे होंगे कि क्या मिस्टेक्स हैं। इन्होंने भी डार्क टू लाइट स्ट्रोक्स लगाए हैं जो कि नहीं करना है, लेयरिंग का यूज़ करना है एंड एक फ्लो में चीज़ों को अप्रोच करना है। अगर ये ग्लास बना रहे हैं तो उसके लिए पहले मार्किंग कर लेनी है बहुत ज़्यादा लाइट लाइन में, देन उनको प्रपोर्शन को एक्यूरेट करना है धीरे धीरे, और एक फ्लो मेंटेन रहे। धीरे धीरे का मतलब ये नहीं है कि लाइन टेढ़ी मेढ़ी जाए। और यहाँ पर लेयरिंग सही से होनी चाहिए, जैसे कि ये जो पार्ट आपने छोड़ रखा है वाइट, इसको वाइट नहीं छोड़ना है, इसमें लाइट वैल्यू अचीव करना है। पूरे एरिया में पहले लाइट वैल्यू अचीव कर लो, ये डार्कनेस पूरी तरह से हटा दो। पूरा जो एरिया है वो फ्लैट होना चाहिए, कोई भी डेप्थ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ फ्लैट लाइट वैल्यू होनी चाहिए। देन यहाँ पर जब आप डार्कनेस सेट करते जाते हो तब होता है कि आप डेप्थ लाते हो, तो जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें वो फ्लैट होनी चाहिए, उसमें कोई डेप्थ नज़र नहीं आएगा जब आप वैल्यू सेट करो। फिर जब आप सेकेंड वैल्यू मीन्स कि मिड टोन ऐड करते हो तब वहाँ पर आप धीरे धीरे डेप्थ लाने की कोशिश करते हैं एंड डार्कनेस ऐड करते हो। इससे क्या होगा कि वह प्रेशर कंट्रोल भी सही से होगा और आप लेयरिंग्स में भी वर्क कर पाओगे। ये बिल्कुल सही है, इन्होंने अच्छे से अप्रोच किया है, बस वही लाइन को बीच बीच में ब्रेक कर रखे हैं एंड जो लाइन है उसमें फ़्लो नहीं आई है और रफ लग रहा है स्ट्रोक, इसीलिए आपको पेन की टिप का यूज़ करना है लाइन स्ट्रोक बनाने के लिए। बाकी बहुत बढ़िया है ये। और किसी का रह गया बताइए। ओनली 4 मिनट लेफ्ट, ओके। तो ये मैं बताना चाहती थी कि ग्रुप में हम रेफरेंस को कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें रेफरेंस सेलेक्ट करना भी आना चाहिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना भी आना चाहिए। तो आप लोगों का ये टास्क होगा, मैं ग्रुप में आप लोगों को मैसेज भी करूँगी कि आपको रेफरेंस लेने हैं एंड क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, इन सब चीज़ों को मैं बताऊँगी। एंड डेली को आपको रेफरेंस लेना है और उसका स्केच करना है। तो ये आपका टास्क होगा कि आपको सेलेक्ट करना है रेफरेंस। इससे ये होगा कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि स्टार्टिंग में हमें किस तरह के रेफरेंस लेने चाहिए और किस तरह के नहीं। तो इस पर भी वर्क करेंगे। नाउ 1 मिनट लेफ्ट। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच इतने टाइम तक ज्वाइन हुए एंड आई होप आप सब इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके 10 मिनट बस बचा है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, कितने मेंबर बच गए। सो थैंक यू सो मच।